सो यस हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शिवम और मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई नो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज का लाइव में। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा पूर्णिमा जी को। वेलकम पूर्णिमा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है। थैंक यू शिवम मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज के लीडर के बारे में। आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में जो सब कुछ सोचा था वो अचीव किया है। आज हम सभी के पास बहुत सारी फैसिलिटीज है अपने बिजनेस को इजीली बिल्ड करने के लिए। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इजीली अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। बट अगर आज से 2.5-3 साल पहले अगर हम जाएं तो सिचुएशन पूरी डिफरेंट थी। और उस सिचुएशन में उन्होंने किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है, आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। तो आज की जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है। तो आप सभी अपने डायरी पेन लेके बैठ जाइए और तैयार हो जाइए हमारे नेक्स्ट लीडर से मिलने के लिए। तो शिवम और मैं इनवाइट करने जा रहे हैं हमारे विनिंग टीम के यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर अवधेश निराला सर। प्लीज कम ऑन आवर पॉडकास्ट। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवम और थैंक यू सो मच पूर्णिमा। आपका ने मुझे मौका दिया, इस अपॉर्चुनिटी दी मुझे आप लोगों से बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसा कि पता है कि अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है पूरे देश के अंदर में, हम सब लोग लगभग अपने घरों में लॉकडाउन है। और मैं ऐसे में आशा उम्मीद करता हूँ कि अब जो भी हमारी पूरी विनिंग टीम और पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग हैं वो सब लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, सेफ रहें। और हम उनके सही स्वास्थ्य की शुभकामना देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं सब लोग सही रहें और जल्दी हम सब लोग कोविड से उबर जाएं और एक बार फिर से वापस चाहते दुनिया में जैसे पहले हम लोग काम कर रहे थे फिर से वापस काम करें और वो सब कुछ अच्छा सा हो जाए। बहुत जल्दी हम ये कामना करते हैं। राइट, बिल्कुल। ओके सर, जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ 2018 में जब फैमिली रियूनियन था तो वहां पर मैंने आपकी स्टोरी को देखा था। आप भारत सर ने आपसे पूछा था आपकी स्टोरी के बारे में, तब मैं वहीं पर थी। तो बहुत कुछ सीखा था मैंने आपसे उस समय में। और ये फील हुआ था कि जब उन सिचुएशन में से निकलकर आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। हमारे पास तो सारी चीजें अवेलेबल है, हमारे पास हमारा स्टोर हमारे हाथ में है, सारी चीजें हमारे हाथ में है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टोरी है, मैं चाह रही थी कि ये सारी चीजें लोगों के सामने निकल कर आए। आज लोगों को पता है, वो इजिली बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहाने बनाते हैं। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं कब लॉकडाउन खत्म होगा और कब हम लोग जाके फील्ड में बिजनेस करेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और हमारी जो ऑडियंस है, स्पेशली आज का सेशन इसलिए अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपकी पूरी स्टोरी जानेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो जर्नी रही है नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत से लेकर अब तक की, वो आप हमारे हमारे साथ और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम अवधेश निराला है और बाई प्रोफेशन में एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ। और बिहार के एक बिल्कुल एक छोटा सा जिला जमुई के अंदर में एक छोटा सा गांव है और उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मतलब उस गांव की मैं पॉपुलेशन यदि बात करूँ तो बिल्कुल छोटा सा पॉपुलेशन, 40 घर हैं उस पूरे गांव के अंदर में। और तकरीबन वही 100-125 लोगों की मतलब आबादी होगी वहां पे उस गाँव में। राइट, तो उतना छोटी सी जगह से हमने अपनी जर्नी शुरू की। और मैं थैंक्स गॉड कहता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। और कई बार लोगों को बिल्कुल ऐसा बोला कि मैं, कई लोगों को आज हमारी सक्सेस स्टोरी ऐसी लगती है कि सब कुछ अवधेश सर के लिए बिल्कुल आसान रहा होगा। बट बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और मैं बताऊं अपनी जर्नी कि मुझे बिजनेस मिला कैसे। तो बिजनेस ऐसे मिला कि मैं काम कर रहा था, मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, जॉब कर रहा था। हमारी स्टार्टिंग सैलरी जो थी बिजनेस से ना 1500 रुपए की नौकरी शुरुआत थी हमारी। अब आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 1500 रुपये महीने में नौकरी कर रहा हो तो डेली बेसिस पे आप बोलो तो 50 रुपया। अब मतलब इससे कम क्या सोच सकता है कोई भी आदमी। और उसमें भी ना वो 11 महीना ही दिया करते थे, वो एक महीना ना गर्मी की छुट्टी का काट लिया करते थे। ऐसी मतलब आप सोच सकते हैं उसमें भी यदि किसी दिन आप स्कूल नहीं जाओ, अब्सेंट कर दो, तो वो उस दिन की हाजिरी कटेगी तो वो पैसा अलग जाएगा। तो बिल्कुल ही समझ सकते हो कि वो ऐसा कौन सा लोग ऐसा नौकरी करना चाहेगा। बिल्कुल आप समझ सकते हो जो लिटरली एक तरह से कह सकते हो ना जीरो हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वही आदमी वो इस तरह से शुरुआत कर सकता है। तो उस समय जब हमने उतनी छोटी शुरुआत की तो बस ये था किसी तरह जिंदगी में सरवाइव करना है और गांव में रह के है। लेकिन कई बार होते हैं ना, आप कहीं भी रहो ना, ड्रीम बड़े होते हैं। तो हमारे भी ड्रीम बड़े थे। मैंने पढ़ाई लिखाई करी थी बहुत सारी बिजनेस में। मैंने
इस बिजनेस में आने से पहले मैंने बीसीए किया, फिर एमबीए किया, फिर बीएड किया, डीपी किया, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई भी करी मैंने। और बाय डिफॉल्ट टीचिंग जॉब में आना नहीं था, बट ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात बने उस टाइम कि मैं टीचिंग जॉब में आ गया। और मैं कर रहा था, और उससे पहले बीच में मुझे कुछ एक डायरेक्ट सेलिंग मिली, जो एक समय में पूरी दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती थी वो। उसके साथ मैंने काम किया, कुछ सालों का एक्सपीरियंस रहा, बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं रहा। बट हाँ, इतना कह सकता हूँ बहुत सारे लर्निंग्स मिली वहां से, बहुत चीजें मैंने सीखा। और उसको सीखने के बाद मैं लगभग छोड़ चुका था, और बिजनेस अपना मैं कर रहा था। पार्ट टाइम में भी मैंने इससे पहले अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने चलाया था, और हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट थे, क्योंकि मैंने पढ़ाई किया था, सोचे गांव में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाया वहाँ पे गांव पे। तो उस समय हमारी जर्नी थी। शिव ने बोला कुछ आज ऐसी चीजें बताओ ना जो मैंने पहले ना बताई हो, तो मैं आज ऐसी चीजें बताता हूँ आपको, वो पेन कि जो मैंने पहले नहीं बताई थी कभी, कैसे जर्नी के अंदर, क्योंकि उतना टाइमिंग नहीं रहता, तो बहुत सारी चीजें मैं कवर अप नहीं कर सकता था। तो ऐसी थी कि मैं स्कूल में 1500 रुपए की नौकरी थी मेरे पास, लिटरली बोलो तो साइकिल भी नहीं थी उस टाइम में। और मैं जहाँ पे गांव में रहता था वहां से मैंने जब चूंकि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला, तो थोड़ा सा मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मार्केट है। तो वहां पे मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था वहां पे। तो मैं स्कूल जाता था घर से, मैं 5 किलोमीटर ना सुबह, चूंकि अब तो जॉब भी है तो हमारी 9 से 3 ड्यूटी होती थी, और अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाना होता था। तो मैं उसको 2 टाइम शिफ्ट अप किया। एक सुबह का सेशन में मैं करता था 6 से 8, और चूंकि 1 घंटे जाने में वहां से भी लगते थे, और फिर शाम में मैं रखता था 4 से 6। चूंकि वो जो यहाँ पे इस एरिया में ना, तो 6 बजे के बाद काम करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि जंगल इलाका है, लोग घर दरवाजे सब कुछ बंद हो जाते हैं। चलना बहुत बेहतर नहीं होता है। और दूसरा कि मेरे पास साइकिल भी नहीं था, तो मैं पैदल जाता था। आप सोच के देखिए कि मैं सुबह 6 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना होता था। अब 5 किलोमीटर जाने में कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाते, 45-50 मिनट, कभी घंटे भी लग जाते, थोड़ा स्लो चलेंगे पैदल तो मैं 5 किलोमीटर सुबह पैदल चल के इंस्टीट्यूट जाता था। उन लोगों को, बच्चे को 2 बैच चलाता था, 2 बैच लेने के बाद फिर वापस 5 किलोमीटर पैदल आता था। और फिर वहां से कुछ लंच वंच लेकर के फिर वापस स्कूल जाता था। फिर स्कूल से वापस आने के बाद फिर वापस इंस्टीट्यूट जाता था, और फिर 5 किलोमीटर पैदल जाना आना, यानी समझ सकते हो कि पर डे में 20 किलोमीटर पैदल चलता था। अब सोच सकते हैं लोग आज के जमाने में जो 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, मैं 20 किलोमीटर पैदल चलता था। बट उम्मीद यही थी कि मुझे कुछ लोगों के लिए करना है, मुझे कुछ लोगों के लिए एजुकेशन दे पाऊं। इनकम की बहुत ज्यादा उम्मीद थी नहीं वहां से, बट ये था कि कुछ अपने पास जो है ना लोगों को देना है, और अपनी एक थोड़ी सी पहचान उससे मिल रही थी, और एक सेटिस्फैक्शन था, चलो जो मैंने कुछ सीखा, कुछ लोगों को मैंने सिखाया, और आज बहुत सारे लोग जिनको सिखाया वो अच्छा स्टैब्लिश होकर कमा भी, अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से जर्नी थी, लेकिन ड्रीम्स तो बहुत बड़े थे, अपने भी थे कि भाई ऐसी जिंदगी कैसे चलेगी, अपनी जिंदगी में एक अच्छा सा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, नेम फेम चाहिए, तो सो ऑल दैट चीजें चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि होता कहाँ है, बस कर रहे थे, हो नहीं रहा था। छोटी सी सैलरी में क्या होता, घर तो चलना नहीं रहा, घर नहीं चल रहे थे। अब सोचो ना, मैं अपनी खुद की साइकिल नहीं ले पाता था, मेरी इतनी भी मतलब औकात नहीं थी कि मैं साइकिल नहीं था मेरे घर में। मैं लिटरली बोलूँ उस टाइम में, तो ना मेरे घर में फ्रिज था, ना मेरे घर में वॉशिंग मशीन था, ना मेरे घर में कूलर था, ना मेरे घर में टीवी, तो कुछ भी नहीं था, मतलब नथिंग, मतलब नथिंग। अब ऐसे समझ सकते कि इस तरह के बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता था, तो कितनी बड़ी चीजें सोच सकते हैं लोग। लेकिन थैंक्स गॉड कि ये मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, और मिली कैसे, तो थ्रू दी फेसबुक। और फेसबुक से जब मुझे मिला, और ये भी कैसे मिला, तो मैं कहीं गया था, तो एक बार हमारे एक मित्र थे जिन्होंने, चूंकि मैं पिछली कंपनी में जब काम करता था, तो कुछ प्रोडक्ट्स उनको एक ग्लूकोसामाइन का दिया था, तो वहां से कहानी शुरू हुई थी हमारे इस बिजनेस के अंदर में। उन्होंने बोला सर मुझे ना यही प्रोडक्ट चाहिए, और आपका वाला नहीं चाहिए, मतलब वो पुरानी कंपनी ने ये वाला चाहिए, और उसने ज्यादा काम किया, उससे अच्छा काम किया, मुझे ये मिले कहीं, तो आप चूंकि फील्ड में रहते हो तो दे देना, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने कहा पता नहीं इसके बारे में, तो मैंने नाम भी नहीं सुना, तब तक मैं इंडस्ट्री में था, लेकिन मुझे नाम भी नहीं पता था वेस्टीज के बारे में। लेकिन मैं एक दिन फेसबुक देख रहा था, और अचानक से पीछे बैकग्राउंड में वेस्टीज नजर आया, तो मुझे लगता शायद यही वेस्टीज है। तो मैंने सिंपली एक कमेंट डाल दिया कि किसी व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप दे सकते हो। और देने के बाद फिर वापस मैं चला आया, और कमेंट कर दिया, छोड़ दिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन के बाद मुझे लिटरली एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह कॉल आई कि अवधेश जी आपने पोस्ट किया था फेसबुक पे। मैंने बोला क्या पोस्ट किया था, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था। बोला आपने वेस्टीज के, तो बोला अच्छा अच्छा, हाँ वेस्टीज के बारे में ना, तो हाँ बताइए बताइए। तो बोला कि मैं उमेश दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे अपना मेंटर है।
तो बताइए आप क्या करते हैं? तो मैं थोड़ा सा ना बोला कि ओ ये बिजनेस वाला ना तो ऐसे नहीं मानेगा, तो मैं बोलूंगा मैं एमबीए करता हूँ। मैं सोचा एक मिनट के लिए क्या बोलूं, मैंने सोचा कि छोटा मोटा तो ऐसे एमबीए के नाम से भाग जाते थे ना, तो बोला मैं एमबीए करता हूँ। तो बोला कि सर मैं भी एमबीए किया करता था और मैं एमबीए में गोल्ड था। मैंने कहा भैया एमबीए में गोल्ड थे तो फिर वेस्टीज में क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने फिर बातें बताई और फिर उन्होंने सारे अप्लायंस के नाम बताए। प्लेटिनम हमारे फाउंडर प्लेटिनम सागर भामरी हैं और आप बिजनेस में कर रहे हैं, अनूप गुप्ता हैं, और हमारे एक और मेंटर एसटी भारिल का जब नाम बोला तो उनका तो मैंने एक वीडियो सुना था, मतलब भारिल सर से हमने कभी मुलाकात नहीं हुई थी, पर उनका एक वीडियो सुना था और उनके वीडियो सुन के मैं उनका फैन था। मैंने बोला यदि ऐसा आदमी बिजनेस को कर रहा है ना तो अपन को बहुत बढ़िया कुछ तो थोड़ा सा इनके सर बारे वेट में कर है, लो मुझे आपकी। डिटेल चाहिए। तो फिर मैंने भरील सर की सुनी और स्टोरी वहां से जर्नी शुरू की ना। ये चाहते हैं कि यदि किसी चीज के दिल से चाहत हो ना तो वो चीजें आपको भगवान ऐसी मतलब रचनाएं करते हैं ना तो वो चीजें आपको मिल जाती हैं। तो बिल्कुल। मुझे भी इस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया। और लेकिन अब सोचें कि बिजनेस मेरे लिए आसान कितना था। तो मुझे डे वन में पता चल गया था कि मेरा जो अपलाइन था, मैंने बात किया तो वो दिल्ली रहते हैं। तो मुझे पहले दिन पता चल गया था कि वो दिल्ली से आ नहीं सकते। तो कई लोग अपलाइन को खोजते हैं, अपलाइन नहीं है तो प्लान कैसे दिखाऊं मैं, प्लान अपलाइन प्लान दिखाओ। बिल्कुल तो आज के मुझे ये समय डे में वन से पता था कि यदि मुझे इसको करना है तो वो आ नहीं सकते। कि मैंने पूछा भैया आपके अपलाइन, तो उन्होंने बोला वो सागर भामरी मुंबई में, अनूप गुप्ता भोपाल में और एसपी भारिल जयपुर में। मतलब हमारे चार अपलाइन, चारों चार इतने जगह में, कोई किसी से मतलब सब अलग अलग जगह, कोई भी नहीं आ सकते। अपन ये पक्का हो गया। मैंने बोला चल कोई बात नहीं है, इसको एडजस्ट करेंगे। दूसरा बताओ इसका सामान कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने जो ऑफिस बताया कि इसका वेस्टिज का ऑफिस है, तो वो बोला 90 किलोमीटर दूर है। जब उन्होंने दिया लिस्ट, बोले भैया मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर है। अभी लोग बोलते भैया बगल से दुकान से लेके आने ही जाते, बोलते कि भैया 90 किलोमीटर दूर जितना ना वो आ, साबुन का दाम से तो हमारा तेल जल जाएगा। लोग बिल्कुल कभी खत्म होता है वो सूरत बगल में जाते, भैया बोला हमारा साबुन खत्म हुआ, जगते हैं बगल से लेके आ जाते हैं। अभी 90 किलोमीटर दूर कौन जाएगा? मैंने बोला ये तो तीसरी परेशानी है। अभी उसके बाद भी परेशानियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। मैंने कुछ लोगों से बात करनी शुरू करी, अबाउट द बिजनेस बात करना शुरू किया। चूंकि लोगों से मैंने देखा प्रोडक्ट पहले बोला, चलो होता है ना एक्साइटमेंट आता है, तो लोगों से बात करके देखे लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। लोगों को मैंने बोला देखो बहुत एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया है, यहाँ पे बहुत पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे उसमें पेस्ट है। साहब ने बोला सर पेस्ट का क्या काम है? यहाँ पे तो हम लोग दतवन से मुंह धोते हैं, बगल से जंगल है ना, तोड़ के लाते दतवन से मुंह धोते, पेस्ट का तो काम ही नहीं है। तो बोला अच्छा नहीं है पेस्ट तो साबुन ले लेते हैं। तो बोला साबुन का तो काम ही नहीं है, वो 5 रुपए में वो छोटा सा टिकिया आता है, उसी से लेते हैं, उसी से नहा भी लेते हैं, उससे कभी कपड़ा भी धो लेते हैं। मैंने बोला ये भी नहीं चलेगा। तभी और बोला अच्छा खाने का तेल ले लो, वो खाने का तेल आता है बहुत बढ़िया। बोला हमारे यहाँ ना घर में ही सरसों का होता है ना, वो सरसों होता है घर में ही, उसी को पिलाते हैं, शुद्ध सरसों का तेल हमें मिल जाता है, तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला चाय ले लो, एक एक गांव चाय में, भी आती है। जी जी, एक गांव में मिट्टी भी आती है ना जिससे हम नहाते हैं। यस यस, वो मिट्टी से वो लाल मिट्टी आती है ना, उससे लोग नहाते हैं वहां पे। हमारे यस गांव में यस। ऐसा होता था, मतलब हाँ वो शाम में उसको पानी में डाल देते हैं, वो थोड़ा फूल जाता है, उसके जी, बाद वो मिट्टी से करते हैं। मतलब वो ज्यादा शैम्पू से बढ़िया काम हाँ करता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है तो जब मैं नानी मतलब के पास जाता ना तब, तो ये मिट्टी लेने जाता था मैं। यस जी यस जी, यस आप यस यस। कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। तो मतलब ऐसे हालात थे हमारे भी। मतलब मुझे समझ में नहीं आया फिर कि मैं लोगों को क्या बोलूं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेट्स सी। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट कैटलॉग भेजा था, तो मैंने प्रोडक्ट कैटलॉग देखा, तो मैंने बोला चलो इतना प्रोडक्ट देखा है तो कुछ देखते हैं। तो उस समय हमारे साथ एक सिचुएशन रहती थी, कई बार पेट में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम गैस गैस टाइप का होता था, और मैं कई सप्लीमेंट लेता था लेकिन असर नहीं था। तो मैंने बोला चलो कहता है कि इतना अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो एक बार ट्राई करके देखते पहले। तो मैंने इसके कुछ प्रोडक्ट बस ट्राई के लिए लिया था, यूजर के लिए लिया था, एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ताकि चेक करूं कि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। और रियली बताऊं तो मैंने जो प्रोडक्ट लिया सीधा 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट ने जो रिजल्ट दिया ना, मैं तो फैन हो गया। मैंने बोला इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो चलेगा, लोग तो बीमार हो रहे हैं, इतने जगह हैं, तो प्रोडक्ट यदि बढ़िया है तो चलेगा। तो अपन ने काम शुरुआत कर दी, मतलब लोगों से बात करना शुरू की। अब एक तीसरा और एक झमेला खड़ा किया हुआ, अब लोग शुरू किया। तो लोग बोलते थे अभी सर ये शाम में कहाँ चल रही है अभी अभी आप? तो मैं बोलता तो भाई अभी तो हमारा बिजनेस करने जा रहे हैं। बोला कि अभी कौन सा बिजनेस शुरू किए? तो अब लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, बोला सर पढ़ लिख के मास्टर होकर के ये कौन सा साबुन तेल का आप धंधा शुरू किए हैं? ये आपको शोभा नहीं देता है, ये आपके प्रोफेशन को शोभा नहीं देता है, सूट नहीं करता है आपको।
मतलब बहुत परेशानियां आनी शुरू हो गई। फिर मैं जाता था इतना, अब क्योंकि तो कई जगह होते हैं ना गाँव वगैरह में, तो थोड़ा सा जलन ज्यादा होता है। वो कहते हैं ना, लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। और लोग अपनी उन्नति हम कैसे करें ये नहीं सीखते, वो सोचते जो दूसरा कहीं आगे ना बढ़ जाए हमसे, उसको नीचे खींचो। तो ये मेंटालिटी होती है, खास करके गांव वगैरह में तो ज्यादा होती है। तो शुरुआत में मैं जब लोगों के यहाँ जाता था प्लान दिखाने के लिए, तो ऐसा होता था, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं लोगों को प्लान दिखा के आया, उसको पॉजिटिव करके आया, बाद में वो जाता था, वो कहाँ गया देखो पता करो, उसके घर गया, वो उसको जाके नेगेटिव करके आता था। बोला कहाँ वो मास्टर फंस गया, अभी तो पागल हो गई, तू भी उसके पीछे जाएगा क्या। तो मतलब ऐसी सिचुएशन होती थी लोगों के साथ में। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो फिर वो मैं करता था, फिर भी जाता था, लोगों को करके आता था। अब देखा सर इतना से भी एक नहीं चीज माना ना, पूछना तो एक चीज इतना से पूछना भी नहीं चाहूंगी माना ना। कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आपके माइंड में एक बार ये नहीं आया कि मतलब लोग पीछे पड़ गए हैं, मेरे प्रोस्पेक्ट को नेगेटिव करके आ रहे हैं, सेंटर इतना दूर है, आपके माइंड में एक बार भी नहीं आया कि चलो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं? यस यस यस, मैं बता रहा हूँ। तो लिटरली उतना से भी नहीं हुआ ना, तो उन लोगों ने क्या किया, मेरे पिताजी के पास गए वो लोग, कि अब यहाँ से नहीं, जो सोचा कि ऐसे भी नहीं ये रुकने वाला है ना। तो पिताजी के पास गए, हमारे पिताजी के पास। और जब हमारे पिताजी के पास गए और उन्होंने मेरे पिताजी के पास कंप्लेन किया, मेरे पिताजी उस समय मुखिया थे अपने पंचायत के अंदर में, हमारे यहाँ होता है भी, पंचायत होता, मुखिया होता, मुखिया थे उस टाइम में। और तो उन्होंने बोला कि मुखिया जी आपका जो लड़का है ना, ये आपका ना इज्जत दोबारा है, आपका प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहा है, ये साबुन तेल का धंधा कर रहा है। बोलिए आपको अभी क्या घट गया, आपको तो कोई चीज की कमी है नहीं, अच्छा खासा सब कुछ है आपका, दो दो का घर जमीन सब कुछ है, तो ये क्यों आपका साबुन तेल बेचता है, आपका इज्जत दोबारा है, बताइए, मास्टर भी है, अभी स्कूल में हेडमास्टर भी है, तो फिर ये क्यों कर रहा है। तो पिताजी को खराब लगा होगा, तो उन्होंने मुझे लिटरली बुला के बोला, बोले बताओ कि अब जिस तुमको क्या घट गया, तुमको क्या चीज चाहिए, और तुम मास्टर हेडमास्टर हो, तुम्हारा कोचिंग भी इंस्टीट्यूट भी, फिर भी तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा कितना पैसा चाहिए तुमको, और नहीं पूरा होता तुम घर पे बैठो, जितना पैसा चाहिए होगा ना तो हम देंगे तुमको, खिलाएंगे पिलाएंगे तुम्हारा, और जितना है, लेकिन ये सब काम मत करो। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया दैट टाइम में। और उसका जवाब मैं दिया इस बार, जब भी लास्ट, जब हमारा यूसीडी रिकग्निशन हो रहा था ना, तो मैंने पिताजी को लेके गया था वहां पे, और उतने हजारों लोगों के बीच में जवाब दिया मैंने, कि शायद बिल्कुल उस समय बिल्कुल, मेरा डिसीजन कितना बड़ा था। बहुत बढ़िया, मैं बहुत था बढ़िया। वहीं पे और था पता मैं। है, हाँ, और पता है वो जो फैमिली रियूनियन में जा रहा था, तो पहली बार उस समय मैंने, मेरी गाड़ी आ गई थी तब, और तो अपनी गाड़ी पे उनको बिठा के खुद से ड्राइव करके लेके गया था। मुझे गाड़ी फोर व्हीलर चलाने नहीं आती थी, मैंने अपनी गाड़ी से ही सीखा है, जबकि मेरे घर में ऑलरेडी पहले से दो दो गाड़ियां थी, बोलेरो स्कॉर्पियो पहले से थी, बट मैंने नहीं चलाया। मैंने बोला होगी तो खुद की होगी, अपनी होगी तभी चलाएंगे उससे, और अपनी गाड़ी सीखे, और पिताजी को बैठा के ड्राइव करके लेके गया, और वहां से फिर फ्लाइट से सब लोग, पूरी फैमिली फ्लाइट से हम लोग दिल्ली गए थे फैमिली यूनियन, और वहां पे बताया उनको कि हमने कौन सा धंधा किया, और आज जो सक्सेस मिली, आज पूरे हाइट है, बोलते हैं ना, वो सीना बहुत चौड़ा है बढ़िया, बहुत आज बढ़िया। पूरी फैमिली का। तो ये चीजें हैं, लेकिन सवाल क्या है कि यदि मेरी जगह आप होते तो क्या होता। इतनी परेशानियों के बाद यदि मेरी जगह पे आप होते, मैं तो पूछता हूँ लोगों से कि मेरी जगह आप होते तो क्या होता, आप क्या करते, तो शायद जवाब होता ना। लेकिन तो मैं क्यों कर पाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी हमारे ड्रीम्स, हमारे जो सपने थे ना वो बहुत बड़े थे। और मुझे ये पता चल गया था कि यदि जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है ना, तो नौकरी करके हो नहीं सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टोरियां पढ़ी थी, बहुत सारी चीजें देखी थी, मैं लगातार रिच डैड पुअर डैड पढ़ा मैंने, उनकी बहुत सारी पूरी सीरीज पढ़ी मैंने, तो बहुत सारी किताबें पढ़ा मैं, लगभग इस बिजनेस में आने से पहले लगभग 250 से ज्यादा मोटिवेशनल बुक्स और किताबें मैंने पढ़ी लगभग। तो मुझे ये चीज पता था कि यदि कोई रास्ता है ना, तो यही एक रास्ता है जहां से हो सकता है एक आम आदमी के सफर को यदि बड़ा कर सकता है ना। एक आम आदमी यदि चाहता है बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, मिलियनियर बिलियनियर बनना चाहता है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मुझे पता चल गया था, तो इसीलिए मुझे लोगों की ना कोई विचलित नहीं करती थी। वो जब बोलते थे ना, तो वो मैं हंसता था, मैं सोचता था नादान हो तो लोग, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग मना किस चीज को कर रहे हो। अरे तुम मना मुझे नहीं कर रहे हो, तुम मना अपनी पूरी फैमिली को कर रहे हो, मना तुम अपने पूरे बच्चे को करोगे जब वो कोई चीजों की डिमांड करेगा। मना तुम्हें तब कोई लोग जब करेगा जब तुम्हें अपनी फोर व्हीलर गाड़ी की जरूरत होगी, और तुम्हारे पास वो गाड़ियां नहीं होगी ना, तब मना करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा तुमने किस चीज को मना किया। और आज मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही डिसीजन था। और आज वो सारे लोग कहते हैं रियली अब्दुल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत बढ़िया काम करके दिखाया है। बहुत आज बढ़िया। अपनी फैमिली का मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने आज खुद की 14 लाख की गाड़ी ली इस बिजनेस की वजह से, जिसका छत खुलता है।
अभी जब हमारी गाड़ी आई ना, मतलब रियली मैं बताऊं, मेरे गांव में गया ना तो लगभग भीड़ लग गई, मतलब उस गाड़ी को देखने के लिए। कभी ऐसा गाड़ी है जिसका ऊपर से खुलता है, क्योंकि गांव में ऐसी गाड़ियां थी नहीं ना, हमारे इलाके के अंदर पहली गाड़ियां थी। और मेरे पिताजी उसमें एक्स एक चुनाव लड़ रहे थे, तो वो पूरी गाड़ी में, ओपन गाड़ी से, मतलब पूरा वहां से ब्लॉक में अपने नॉमिनेशन के लिए आए थे और फिर चुनाव भी जीते वो। तो सीना चौड़ा था और पूरा पत्रकार और मीडिया भी ले रहे थे फोटो कि मतलब ऐसी देखो ओपन गाड़ी में, और पिक भी गया, पेपर अखबार में भी आई थी उनकी, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो विजन है, आपके जो ड्रीम है ना, कितना सफल लोगों के पास दूरदृष्टि होती है। एक होता है हमारे पास दृष्टि, दृष्टि वो कहलाती है जहां तक आपकी आंखें देख पा रही है ना, वो दृष्टि कहलाती है। लेकिन यदि यहाँ आपकी आंखें नहीं देख पा रही प्लस उसके ऊपर भी आगे देख पा रहे हैं ना, तो वो दूरदृष्टि कहलाती है, वो विजन कहलाता है। तो भगवान की कृपा से हमारे पास ये विजन था, मैं ये चीज देख पा रहा था आने वाला समय कैसा होने वाला है। अभी जो बेरोजगारी हिंदुस्तान में है और जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से अभी लॉकडाउन लगा, ये सिचुएशन की मैंने पहले कल्पना की थी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है तो क्या होगा। तो एक ऐसा तो चाहिए था, तो मुझे नहीं पता था, इसलिए कभी फिक्र नहीं हुई इन लोगों की। दूसरी मेरी एक बर्निंग डिजायर थी जो बहुत मतलब इनिशियली मोमेंट कर रही थी मुझे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में देख रहा था कि हम लोग जिस फैमिली जहां से बिलोंग करते हैं ना, तो एक तो लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया थी नहीं। दूसरी हमारी दो बेटियां हैं, हमने गाड़ी में भी देखा हमारी दो बेटियां हैं। तो हमारे यहाँ आज का जो सिस्टम होता है ना कि बेटियों की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह में बहुत पैसे खर्च होते हैं। और मैं सोच रहा था यार मेरी जो इनकम है जॉब से, तो ये इनकम से तो अच्छा से शादी विवाह भविष्य में जब मुझे मान लो 10-15 साल 20 साल के बाद, 25 साल के बाद शादी करने योग्य होंगी वो, तो उतना हमारे पास पैसा होगा ही नहीं। क्योंकि अभी जो पैसा से घर ही नहीं चल पा रहा था, तो फिर कोई पैसा नहीं जमा कर पा रहे थे ना, तो कैसे हो सकेगा फिर, वो तो बहुत पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो कोई रास्ता नहीं था। फिर अच्छा स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाना बच्चे को, ये भी ड्रीम था कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में ना पढ़े, तो भी दिल दुखता था कि अच्छा स्कूल में नहीं पढ़े। अच्छे स्कूल में पढ़ना तो जितनी हमारी सैलरी आए तो पूरा का पूरा सैलरी जाएगा, तो अभी पेट कैसे चलेगा। तो बहुत सारी चीजें सोचना पड़ रहा था, तो कोई रास्ता था नहीं। तो मुझे लगा चलो एक रास्ता भगवान ने दिया है तो इस पे फोकस करते। इसलिए मुझे लोगों के ना का परवाह नहीं हुआ, और मुझे एक चीज प्रोडक्ट अच्छा लग गया था, मुझे रिजल्ट दे दिया था, इसलिए मुझे लगा। और तीसरी, मैंने भरील सर की संगत मिल गई थी, मुझे इतना बढ़िया एसोसिएशन, इतना बढ़िया मेंटर यदि साथ में है ना, तो फिर तो बात बनती है। वो अकेला एक इंसान यदि साथ में है ना, तो बाकी दुनिया में सारी एक तरफ, हम अकेला एक तरफ, और हम पूरी दुनिया जीतने वाले हैं। तो ये चीजें मुझे पता चल गई थी। तो दैट्स वाई ऐसी रही कि हमने बिजनेस शुरुआत किया। और बिजनेस इनिशियली स्टार्ट जब मैंने काम करना शुरू किया, तो अपलाइन तो बिल्कुल नहीं आ पाए, तो मैंने खुद से प्लान शुरुआत किया। उन्होंने एक पेपर में, जब पहली बार वो उमेश जी मिलने आए थे हमसे, तो एक कॉपी में लिख के गए थे वो प्लान। और रियली बोलो तो मैंने वो प्लान देखा भी नहीं था, मैंने दूसरे लोग को बिठा दिया था, मैं घर बाहर चला गया था। और जब वो चले गए तो लोगों ने बोला सर प्लान तो आपको दिखाना है। मैंने बोला प्लान कहाँ दिखाना है, तो देखा तो आप लोगों ने, मतलब देखा ही नहीं था प्लान। तो बोला अच्छा कहाँ है, कॉपी लेके आओ। वो कॉपी मैंने देखा और उसको रिवाइज किया, देख के 1-2 बार, और बस मैंने प्लान शुरुआत किया, लोगों को जस्ट बात करना शुरू किया। और बस प्रोडक्ट डेमो और बाकी सारी चीजें बात करते थे। लेकिन भगवान की कृपा है, मैं तो मानता हूँ कि मैं उस टाइम में जितने प्लान करते थे ना, मुझे लगभग मैं 100 प्लान जब तक कर चुका ना, 100 प्लान में मुझे किसी ने मना नहीं किया। पहले शुरुआती 100 प्लान में मुझे कोई भी ना नहीं मिला, सारे हाँ मिले मुझे। अब ये भगवान की ब्लेसिंग है, बहुत लोगों को शुरुआती 100 ना मिलते हैं, बाद में हाँ मिलते हैं, लेकिन मुझे पहले ही मिल गए थे हाँ। राइट। तो लोग आते चले गए और जबरदस्त काम हुआ। और इस बिजनेस में पहले महीना में, मतलब जब मैंने काम शुरू किया, तो पहले महीना में फास्ट ट्रैक डायरेक्टर गया मैं, और उसके अगले महीना में सिल्वर डायरेक्टर गया। उसके मतलब लगातार 3 चेंज के स्टार, फिर उसके अगले महीना डायमंड, और फिर उसके एक महीने के बाद फिर मैं मतलब 10 महीने लगे मुझे पूरी जर्नी करने में। 10 महीने में क्राउन डायरेक्टर बिजनेस के अंदर में चला गया, और 1.25 लाख के मतलब इनकम हो गई वहां, 6 फिगर की। मतलब ये तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मतलब जो बोलते हैं ना, रात दिन में जो सपने दिखा रहे ना उसको, तो वो वाली ड्रीम थी। मतलब लाख कहाँ 1500 और कहाँ 1 लाख, मतलब समझ सकते हैं। जो साल भर में नहीं, 10 साल में नहीं हो सकता था, वो 1 महीने की इनकम। मैं तो बार बार खोल के पासबुक देखता था और बार बार दिखाता था लोगों को, भाई विश्वास हो कि देखो आए भाई भैया। लोग बोलते दिखाती कैसे, बोले दिखाते भैया, विश्वास ही नहीं होता, मुझे खुद ही नहीं हो रहा था, तो अपने लोगों को कैसे करूं। तो ये था। लेकिन थैंक गॉड कि वो लगातार होते चला गया, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती चली गई। और फिर इस बिजनेस की वजह से मैं फॉरेन ट्रिप पे गया। भरेल सर का साथ मिला, सभी लोगों ने बोला भी, जो लास्ट टाइम मैं पटाया गया था और वहां से बैंकॉक, बहुत मस्ती किया वहां पे जाकर के। राइट, जो भी लोग थे वहां पे, बहुत ही खूबसूरत शहर था ना शायद, और बहुत इंजॉय किया वहां पे ना। तो उसकी पूरी वीडियो और सारी चीजें, मतलब मैंने जूस, इतने तरह तरह के जूस, पैराग्लाइडिंग और वो सारी चीजें, बिल्कुल मस्ती किया। मतलब लाइफ में लगा कि नहीं, हर एक आदमी को आना चाहिए उस जगह पर, विदेश जाना चाहिए।
जिंदगी में भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, खूबसूरत दुनिया बनाई, इसलिए नहीं कि एक ही जगह जन्म लेके आप चले जाओ दुनिया से और पता नहीं कब चला जाए, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसा कर लो कि विदेश चले जाओ कम से कम एक बार, और ठप्पा लग जाए ना। बहुत सारे लोग के पासपोर्ट बनते हैं, ठप्पे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरे पासपोर्ट बने और भगवान की कृपा है कि सिर्फ ठप्पे भी लगे, मैं विदेश में देके आया। ऐसा नहीं कह सकता मैं दुनिया से गया तो मैं विदेश नहीं गया, और वो भी चीजें हुई। और इस बिजनेस की वजह से फिर अपनी एक बहुत बड़ा ड्रीम था, तो 4 व्हीलर गाड़ी ली, 14 लाख की गाड़ी ली मैंने, और जिसका छत खुलता है। और फिर लोगों ने बोला सर इतना चीज ले, फिर मोबाइल एक लग्जरी, फिर मैंने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन भी ले लिया। तो ये भी हमारे लिए दैट्स उसमें बहुत बड़ी चीज थी। लोगों ने बोला भाई इतना में तो यहाँ 10 कट्ठे जमीन हो जाते, तो इतना मोबाइल क्यों लिया? मैंने बोला भैया वो लेके ऊपर जाओगे यार, मुझे तो ये रहना, एंजॉय करना, लाइफ को जीना है, भगवान ने एक बार दिया, जी लो, कल का किसने देखा है। तो इस तरह से हमारी जर्नी रही, और सारे लोग मिलते गए, लीडरशिप मिलती गए, और सब काम होते गया। विनिंग सिस्टम का सबसे बड़ा साथ मिला, अपलाइन का हमारा लगातार गाइडेंस मिला। भले वो फिजिकली नहीं थे बट फोनेटिक जरूर थे हमारे साथ, और उनकी फोनेटिक गाइडेंस हमारे साथ रही, और लगातार हम काम करते गए। भादिल सर से एक बार जब मैं गोल्ड गया मुलाकात हुई, उसके बाद तो फिर 4 चांद लग गए, फिर तो अपन पंख लग गए अपन को, और उसके बाद बाकी सारी चीजें हो गई विनिंग सिस्टम को फॉलो करके। तो सो ऑल दैट हमारी स्टोरी रही कि इस तरह से हमारे बिजनेस के अंदर में हमारी जर्नी रही। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के सर। और पर्सनली जब मैंने ये फेस टू फेस जब फैमिली रियूनियन में सुनी थी स्टोरी, तो काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था वो। और मुझे आज भी याद है कि लिटरली मेरी आंखों में भी आंसू थे आपकी पूरी जर्नी को सुन के, और बहुत अच्छा लगा था। आज मैं ब्लेस्ड मानती हूँ कि हमारी विनिंग टीम में ऐसी लीडरशिप है जिन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम को पीछे रखकर बिजनेस को बिल्ड किया, बहानों को सामने आके नहीं आने दिया, रिजेक्शन इतने आए, हर तरीके से जो प्रॉब्लम्स थी, सेंटर पास नहीं था, अपलाइन पास नहीं थी, कुछ भी पास नहीं था, सिर्फ एक ड्रीम अपना था, और उस ड्रीम ने आपको ड्राइव किया, राइट? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यहाँ पे सर आपने एक बात की थी कि जो आप गोरो की कंपनी के नाम ले रहे थे, तो सर आपने गोरो की कंपनी कितने टाइम किया आपने? मैंने लगभग स्टूडेंट पीरियड से शुरू किया, और लगभग मैंने 8 साल काम किया शुरू में, और कभी 8,000 से ज्यादा नहीं आए। अच्छा, तो आपने 8 साल तक मतलब गोरो की कंपनी की, तो आपके वहां से अचीवमेंट क्या रहा वहाँ पे? मैं वहाँ पे सिल्वर लेवल पे था, और हमारी वाह। टीम में भी कई सारे सिल्वर थे, गोल्ड थे, 1,000+ लोगों की टीम थी वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे सर आपकी हाईएस्ट इनकम कितनी थी? बोले ना 8,000 हाईएस्ट इनकम थी हमारी वहाँ। 8। अच्छा, 8 साल में 8,000 की इनकम पे थे आप वहाँ पे गोरो की कंपनी में। तो सर आपको वेस्टेज में कितने साल होने वाला है? हाँ, वेस्टीज के अंदर हमारे सभी लोगों को 3.5 साल हो गए। 3.5-4 साल कंप्लीट होने वाला, वेरी गुड। अभी बहुत सारे लोग मेरे टीम में ऐसे हैं, पूर्णिमा जी की टीम में ऐसे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप उनके साथ प्लान दिखाने ना जाओ ना, अगर उनके साथ अप्लाई ना हो ना, तो वो बंदा फिर प्लान दिखाने किसी को जाता नहीं है। और अभी आप सर को सुन रहे हैं, है ना? हम उन्हें फोन करके बोलते नहीं है ना, वो लिस्ट ही नहीं बनाते, वो मतलब प्लान दिखाने की तो बात दूर है, कोई भी एक्शन नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यस, थैंक यू सो मच सर। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक रहा। तो दूसरा टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है कि अभी आपको पता होगा कि 2 साल से करीब लॉकडाउन चल रहे हैं यहाँ पे सभी पूरे ऑल इंडिया में, और आज से पहले आप फील्ड में काम कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी जो हालात है, आप इसमें आप कैसे काम कर रहे हो, बिजनेस को कैसे ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हो? क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, गांव से रहते हैं, गांव में हो, तो वहाँ पे लोग इतना ज्यादा मतलब एक्टिव मोड पे नहीं है, मतलब फोन के मामले में या थोड़ा सा जूम मीटिंग ऐसा कुछ, तो आप कैसे इसे हैंडल करते हैं? ओके, वेरी नाइस। आवाज आ रही? यस, ओके। तो बिल्कुल शिवम, ऐसा है कि हम लोगों ने बिल्कुल पहले भी बिजनेस बिल्ड किया, और जैसा बता रहे थे कि आप पूछ रहे थे कि हमारा बिजनेस तो पहले मैंने किया था ना। तो स्टार्टिंग में क्या था कि शुरुआत में बिजनेस में करना बहुत मुश्किल था, बिल्कुल डिफिकल्ट होता था बिजनेस बिल्ड करना, क्योंकि वो जो एरिया है लोग बंद हो जाते हैं, ऐसा एरिया तो लोग जाने से भी डरते हैं ना। तो मैं वैसे एरिया में मतलब 50-50 60-60 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है उस समय में। आप शायद हमारी एक वीडियो इसमें देखा होगा, मैंने पूरा हेलमेट और पूरा वो टोपी पहन के वो चारों तरफ बांध के वो मैं जाता था। और कई बार ऐसा होता था, क्योंकि लॉन्ग टूर हो जाता था, तो स्कूल खत्म करने के बाद जाते थे, और कई बार मैं डीएलसी पे जब जाता था 90 किलोमीटर दूर, तो 2 घंटे लगभग लग जाते थे, और फिर वापस चूंकि डीएलसी में भीड़ होती थी तो सबको देता था, तो रात में हमें 10-11 बज जाते थे कई बार। और वो सुनसान इलाका होता था, मुझे आज भी वो दिन याद है कि कई बार मैं सुनसान इलाके में आता था और पूरा कुहासा हो जाता था, मतलब कोहरा होता था, मतलब कुछ भी नजर नहीं आता था, और रास्ते में अकेले सामने कई बार ट्रक आ रहा है तो एकदम बचते बचाते बिल्कुल पार करते थे, और कई बार शहर जाते थे कि पता नहीं है
क्या हम कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं ये चीजें, है ना। लेकिन वही फिर था कि भाई चलो आज बादल सर ने मुझे कहा था ना कि अवधेश आपके ऊपर केवल आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आज आपके साथ जितने लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी आपके सर पे है, और उनकी जिंदगी के लिए भी आपको करना है ना, जिंदगी अपनी उनके लिए भी है। तो बिल्कुल मुझे लगा कि नहीं चलो, अब जब अपना जीवन लोगों के नाम कर दिया तो लोगों के लिए करना है। तो मैं लोगों को कहता था कि लोग कहते थे प्रोडक्ट सर कितना दूर आएंगे, उन्होंने बोला देखो आपके लिए दो ऑप्शन है। पहला कि आप यदि एज ए कंज्यूमर देख रहे हो, यदि आप एज ए कंज्यूमर देखो केवल सामान चाहिए ना तो मेरे घर से आके ले जाना, या मुझे फोन करना, मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। एज ए कंज्यूमर चाहिए तो आपको मेरे घर पे डिलीवर है, जब भी चाहिए जो चाहिए आप बता देना, मैं पहुंचा दूंगा जा करके। और बाइक है तो 5 किलोमीटर का सफर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 5 7 10 मिनट के अंदर में आपको पहुंचा देंगे। तो 5 10 किलोमीटर जो हमारे कंज्यूमर है, मैं बोलता था पहुंचा दूंगा। दूसरा, यदि आप इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हो, यदि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, तो आपको अपने घर पे कम से कम 10 12 हजार रुपए का सामान रखना है, ताकि जब भी कोई आपको चाहिए तो आप दे दो। आप अपने 10 12 किलोमीटर के एरिया को आप कवर कर लो, वहां पे आप दे दो, यहाँ पे हम दे देते। ऐसे करके मैंने बहुत सारे लीडर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे सब जगह मैंने उनको यही सिखाया कि आप हर लोग 10 10 हजार घर के में सामान यदि रखे, यदि हमारी टीम में 10 लोग हैं और 10 ने 10 10 हजार का सामान रखा, तो 1 लाख रुपए का सामान तो हमारे पास है, और वो वहां से डिलीवर कराना बहुत आसान होता है। और हमारी टीम ने इन चीजों को बिल्कुल फॉलो किया इसलिए, और सारी चीजों को रखा, तो इस वजह से मुझे करना आसान हो गया। तो मैं पहले ही पूछ लेता, आप एज ए कंज्यूमर शुरू करना चाहते हो, एज ए बिजनेसमैन करना चाहते हो। बिजनेसमैन शुरू करना चाहते हो तो कम से कम 12 हजार से शुरुआत करनी चाहिए आपको। कम से कम 10 हजार का तो बिल्कुल प्रोडक्ट लो, और आप कम से कम 2 हजार रुपए का विनिंग टीम का टूल्स लो, क्योंकि जब तक टूल्स नहीं होगा ना सीखेंगे नहीं। और टूल्स यदि है आपके पास, विनिंग टीम सिस्टम के टूल्स है, स्टार्टर किट है, आपके पास मैजिक बॉक्स है, आपके पास डेमो किट है, आपके पास लोगों को दिखाने के लिए सक्सेस प्रोफाइल है, तो बिल्कुल रूप से आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। तो वो जो टूल्स होता था ना बहुत बड़ा काम किया। तो जो बिजनेस में टिका के रखा लोगों को, इनिशियली टिका के रखा बिजनेस करना, मैं कहता हूँ टिका के रखा। तो उस वजह से और धीरे धीरे कंज्यूमर बेस बनता चला गया, लोग डिलीवर करते चले गए। तो शुरुआती स्तर में इस तरह से मैंने काम किया। बाद में जब चीजें ऑनलाइन होना शुरू हुई कुछ जगह, तो फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने लगा, वहां से डिलीवर होता था। और वहां से शुरुआत में तो खुद ही प्लान दिखाता था, लोगों के ऑर्डर लेता था, फिर ऑर्डर लेकर के फिर उसको सामान लाता था, फिर सामान डिलीवरी देता था, फिर करता था, खुद ही ज्वाइनिंग का सारी चीजें मुझे करनी पड़ती थी। बट धीरे धीरे टीम में जैसे जैसे लोग एजुकेट हुए, सिस्टम समझ में आया, तो लोगों धीरे धीरे चार्ज लेना शुरू कर दिया। कभी कुछ लोग प्रोडक्ट लेने चले जाते थे, कभी कुछ प्लान कर देते थे। तो मेरा काम धीरे धीरे आसान होता चला गया, और धीरे धीरे बाकी चीजें आसान हो गई। और अभी का सिचुएशन ये, जब पैंडेमिक आया तो ये पहली बार तो सब लोगों के लिए परेशानी खड़ा हो गया। लास्ट फैमिली यूनियन के बाद से जब आए और जब ये लॉकडाउन लगा, तो शुरुआती कुछ दिन तो समझ में नहीं आया कि करूं क्या। और मेरी बताऊं तो मैं तो पिछले लास्ट लॉकडाउन में ना 3 महीने ससुराल में फंस गया था। मैं तो फिर कहीं नहीं समझ, जहाँ पे मैं था ना वो नॉट कवरेज एरिया वाला एरिया था, नेटवर्क ही नहीं रहता था, तो बात करना भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। लेकिन फिर भी मीटिंग जब होती थी करने के लिए, मैं वहां से अपने ससुराल से थोड़ा दूर जाता था, 2 3 किलोमीटर के आसपास वहां पे एक फील्ड था, जगह था, वहां पे जाकर के वहां पे मैं मीटिंग किया करता था। फील्ड में बैठ के अकेले रात के 6 से 7 7 बजे तक बैठ के मैं बातें किया करता था। और कई लोग बोलते थे क्या कर रहे हैं ये, तो धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो वो लोगों ने भी अब धीरे धीरे अप्रिशिएट किया कि नहीं बिल्कुल ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी कमिटेड होते हैं अपनी सक्सेस के प्रति। तो मैं कमिटेड था, तो इस वजह से हुआ। और वहीं से मुझे उस समय तक जूम बहुत ज्यादा आता नहीं था, कई मीटिंग अटेंड करते, लेकिन अपना मीटिंग कैसे करना है वो सारी चीजें आती नहीं थी। बट मैंने कुछ लोगों से सीखा, जूम को देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखा, और धीरे धीरे करके करना शुरू किया। तो मैंने 3 4 लोगों से मैंने शुरुआत किया, फिर मैंने लोगों को बोला, क्योंकि मैं तो बाहर था, और वहीं से लोगों को टैकल करना शुरू किया कि भाई आप सीखो, यूट्यूब का वीडियो देखो, आप सीखो। मैं लाइन पे लेके करता था कि आप करो, ऐसे ऐसे करो, आप ये ऑप्शन दबाओ, यहाँ करो, इसको करो, ऐसे करके मैंने इस तरह से लोगों को किया। अभी लास्ट टाइम जो हमारा फैमिली रियूनियन हुआ, मतलब मुझे जितने स्टेप थे ना, वो स्टेप लिटरली याद हो गए कि किस स्टेप के बाद क्या आना है। मतलब फोन लगाओ तुमको स्टेप बताते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं देखने को, स्टेप भाई याद हो गए लिटरली। इतनी बार मैंने बोला, कम से कम 100 लोगों को, तो मैंने उसको एक एक करके स्टेप, कैसे पहले तुम जिम खोलना है, वहां साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद लॉग इन करना है, फिर वहां जाना है, तो सारी चीजें हो गई। तो जब उस प्रोसेस में आ गए ना, तो धीरे धीरे करके लोग आते चले गए, और अब तो जिम में हो गए, इतनी सारी मीटिंग्स होने लग गई, ट्रेनिंग्स होने लग गई, तो सब कुछ आसान हो गया। फिर बीच में जो पे वाला आ गया कि पे करना है, तो कई लोगों को पेमेंट ऐप नहीं है, गूगल पे नहीं है, किसी को फोन पे नहीं है, किसी को क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम, डेबिट कार्ड का प्रॉब्लम है, अभी ये कैसे करे। तो ये नया एक शुरुआत हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोगों ने उसको भी ओवरकम किया, लोगों को करवाया, जा करके थोड़ा सा लॉकडाउन जब ढील मिली तो लोगों को डाउनलोड करवाया, ऐप डाउनलोड करवाया, उनको चीजें सिखाई।
कि ऐसे किया जाता है, एक दो आदमी को ट्रेंड कर, बाकी बोले कि आपको यहाँ पे दिया जाता है जिम्मेवारी अपनी टीम को, यहाँ पे लोकली आप ट्रेंड करें, वहां पे आप ट्रेंड करें। तो सब लोगों ने धीरे धीरे करके किया और इस तरह से धीरे धीरे करके होना शुरू होगा। और अभी वो सारी चीजें उस तरह से होना शुरू हो गई, ऑनलाइन होना शुरू हो गई। हाँ, ये चीजें हैं कि अभी बहुत सारी समस्याएं तो है कुछ लेवल पे, जहाँ पे एजर्ट लोग हैं जो बहुत लोग जानना नहीं चाहते हैं, कि वो बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो गांव में कई बार तो होती है कुछ चीजें, तो टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि बस एक चीज है कि सपोर्ट करो, आपके घर में कोई बच्चे हैं ना तो आप उनसे सीख लो, आपके कोई बड़े हैं ना उनको सीख लो, यूट्यूब की वीडियो देखो, आप सीख लो। क्योंकि कोई रास्ता है नहीं। और वो कहते हैं ना कि आपके पास क्या है, आपदा है तो आपको आपदा में अवसर ढूंढना पड़ेगा। या तो एक तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रह सकते हैं, या दूसरा है कि आप उस आपदा में अवसर को ढूंढे कि ये चीजों में कैसे किया जा सकता है। तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना वो तो कायरों की निशानी है। बहादुर तो वो होते हैं जो उस मुश्किल हालात में भी, कहते हैं ना, कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मैं बोला यही समय है अपने आप को प्रूव करने का। हम वर्तमान इस हालात में भी यदि करके दिखा सकते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी कर सकता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप यूसीडी हो, मतलब वेस्टेज की बहुत बढ़िया अच्छे लेवल पे हैं। तो क्या आप इस लेवल पे भी आप ये काम अभी कर रहे हैं जो विनिंग टीम का रूल्स है? यस यस बिल्कुल। देखिए रूल्स तो रूल्स होते हैं और रूल्स सबके लिए होते हैं। और भरेंद्र सर कहते हैं हमारे कि अपने पैर ना जमीन पे टिका के रखो। आप कहीं भी हो, आपको बेसिक नहीं भूलना चाहिए। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा खिलाड़ी है, विराट कोहली कितना बड़ा बिल्कुल खिलाड़ी है, बट आज भी वो बैटिंग करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जी, उनकी वो जरूरत है, चाहे वो कितना भी कोच से सलाह लेते कि नहीं लेते हैं, कोच उनके लिए है कि नहीं है। शायद अभी जो रवि शास्त्री कोच है उनसे ज्यादा तेज शतक मारा है विराट कोहली ने, उनसे ज्यादा रन बनाए हैं, बट फिर भी उनसे सलाह बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल। क्योंकि उनको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, उनको हौसले की जरूरत होती है, उनको भी कुछ चीजें जो फॉल्ट रह जाती है उनको वो बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें मेंटर की जरूरत होती है और अपने मेंटर से उन चीजों को लेना चाहिए। और बेसिक कभी नहीं बदलते हैं, वो सिद्धांत कभी नहीं बदलता, प्रिंसिपल कभी नहीं एग्जैक्टली। बदलते हैं। तो अपने आप के अंदर में जो चीजें हम करेंगे ना वही चीजें टीम फॉलो करेगी। हम आज भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आज भी फेसबुक पे हम डालते हैं, आज भी फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम अपने लोगों को लेके आते बोलते ये देखो आज हमने इनको कॉन्टेक्ट किया और ये चीजें हैं। तो हम पहले लीड है, बहुत कहते हैं बढ़िया। ना लीडर लीड्स फ्रॉम फ्रंट। हमें लीड से करना पड़ेगा फ्रंट से। और जब हम वो काम करते कोर गो गेटर, और जब हम लोगों को करते हम सामने से करके दिखाते, हम सबसे पहला पीवी डालते हैं, 2 तारीख को सबसे पहले पीवी हम डालते हैं, तो और टीम में डालते हैं, ग्रुप में डालते हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये वो लीडर नहीं है जो बोलते हैं, ये वो लीडर हैं जो करते हैं जो और करते करके हैं। दिखाते हैं। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तो बढ़िया। मतलब कहना ये है कि अगर बंदा 5% पे हो वेस्टेज के लेवल में, या डीयूसीडी हो, जो हमारा विनिंग टीम का रूल्स है उसे फॉलो कर। बिल्कुल बिल्कुल, वही सो विनिंग टीम ही सक्सेस का मंत्र है। यदि मुझसे कोई ना एक सेंटेंस में पूछे ना बिजनेस में सक्सेस मंत्र क्या है, किस चीज को करें, मैं तो सिर्फ एक ही सेंटेंस कहूंगा कि आप विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो कर लो, आप इस बिजनेस में 100% सक्सेस हो जाओगे। ग्रेट ग्रेट। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस पूर्णिमा जी, आपका कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थैंक यू सो मच अवधेश सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके अकॉर्डिंग एक लीडर में किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए जिससे लोग उसको फॉलो करें और लोग उसके साथ काम करना शुरू करें? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। और ये जो सवाल का आंसर है बहुत आसान नहीं है। लीडरशिप एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब इसको समेटना मैं कैसे कहूँ। लेकिन मैं कुछ चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ और जो लोगों को मुझे लगता है कि करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि लीडर्स मतलब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर वो होता है ना जो रिस्पॉन्सिबल होता है चीजों के लिए। ऐसा नहीं होता है कि जो चीजें हुई अच्छी तो उसकी मैंने क्रेडिट ले ली, और जो चीजें खराब हुई उसकी मैं ब्लेमिंग कर दूं, उसके लिए अपलाइन को उसके लिए ब्लेमिंग कर दूं, कंपनी को उसके लिए ब्लेमिंग कर दूं, सिस्टम को नहीं। जो अच्छी चीजें हैं उसके जो श्रेय है ना वो सारी जाती हमारे अपलाइन को, हमारे विनिंगटन सिस्टम को जाता है। और यदि चीजें कुछ नहीं हुई ना तो उसका जिम्मेवार मैं खुद को मानता हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई टीम, आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई ग्रोथ। मेरी ग्रोथ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी टीम में यदि ग्रोथ आ रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल हमारे अपलाइन को जाता है उसका श्रेय। और यदि नई चीजें कुछ हो रही है ना उसका रिस्पॉन्सिबल हम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो लीडरशिप जो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं या हमारी टीम ले पाती है ना, तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दूसरा मैं बोलूं लीडरशिप जो होता है वो ऐसा होता है कि उनको फ्रंट से लीड करना पड़ता है। कहते हैं लीडरशिप लीड फ्रॉम फ्रंट। आपको फ्रंट से लीड करना होता है। लीडर को आपको दिखाना पड़ेगा जो चीजें आप करते हैं ना तभी आपकी टीम कहते हैं ना
पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो हमें पहले वो करना पड़ेगा, हमें सामने से फील्ड करना पड़ेगा। जब हम वो चीजें सामने से करेंगे ना, तभी लोग वो सामने से करने वाले हैं कि नहीं सर कर रहे हैं। हम आज भी इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम में आते हैं। मैं लोग एग्जाम्पल आज भी कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ अपनी टीम के लिए कि यदि आप में से कोई भी लोग है जो मेरी बराबरी कर सकता है, इसलिए क्योंकि मुझे ये काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं नहीं भी करूँ तो सारे लेक्स क्वालिफाई हो जाते हैं, एलओबी हो जाती है, तो भी मैं निकल के काम करता हूँ। इसलिए क्योंकि हमारा विजन बहुत बड़ा है, हमारा ड्रीम है, मिशन अभी 100 क्राउन पे हम काम कर रहे हैं। अभी अगले 1 साल के अंदर मैं 100 क्राउन, 100 लोगों की गाड़ियां और 100 लोगों के साथ विदेश यात्रा, जो भी बहुत बड़े मिशन पे हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम दिन रात अपने आप को काम कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम। मुझे कभी नहीं, मैं कहता हूँ 12 बजे रात को भी कि मुझे किसी की जरूरत लगे तो आप अवधेश नेहरा को कॉल करिए, उसका फोन एक बार में रिंग में पिक होगा और हम आपके 12 बजे रात में भी आपको प्लान की जरूरत पड़ गई कि कोई लोग रेडी है तो हम आपके प्लान के लिए तैयार हैं। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसी को प्रोडक्ट देना हो तो मैंने ऐसा किया है, एक बार मुझे याद है कि एक व्यक्ति ना, कई बार मैं कहता था ना प्रोडक्ट आपको जरूरत होगा तो मैं डिलीवरी दे दूंगा, और मैंने एक बार ऐसा रियली किया। किसी ने मुझे ट्रायल लेने के लिए मुझे कॉल किया और शाम में लगभग 7-8 बजे के आसपास कॉल किया कि सर मुझे ना एक साबुन चाहिए था, आप दे सकते हो क्या? तो मैंने बोला कि कब चाहिए आपको? बोला सर मेरा तो खत्म हो गया था, बोले थे, तो मैंने सोचा चलो सर को बोलते दियो, सर दे सकते हैं तो ले लेंगे। और वो आदमी पता है मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर से फोन किया था। वो इस चीज को चेक करना चाह रहा था कि केवल बोलते कि नहीं, कि केवल सर बोलते हैं। अब मुझे इसे समझ में आ गया कि अब वो जो भी हो, चाहे वो उसकी इंटेंशन हो या जो भी हो, मैं सुबह उठा घर से, सुबह 5 बजे जल्दी उठा, 5:30 बजे निकला और 6:30 बजे 1 घंटे लगभग 7 बजे तक उसके घर पे पहुंच गया मैं। और मैंने नॉक किया उसका दरवाजा, तो वो सोया हुआ था। वो सो के उठा, बोला सर आप? बोले कि हाँ आपने बोला था ना साबुन, शायद सुबह सुबह नहा, इतना सुबह में? बोले कि नहाना तो लोग सुबह में नहाते हैं। तो मैं सोचा आपको आपका साबुन डिलीवर दे दूं मैं आपको, राइट। उसके बाद वो आदमी इतना शॉकिंग हुआ, मैंने बोला सच में सर, मतलब आप कमाल के आदमी हैं। और उसके बाद वो सारे लोग जानते हैं ना कि सर को कोई चीज नहीं है ना, कॉल कर दो, दीदी नहीं है तो अवेलेबल हो जाएगा वो। क्योंकि मेरे लिए एक एक कस्टमर अब बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए एक एक डिस्ट्रीब्यूटर महत्वपूर्ण है, मेरे लिए एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। शायद एक व्यक्ति को डिलीवर दे दो ना, एक व्यक्ति को विजन समझ में आ जाए ना, उसकी जिंदगी भी बदल जाए ना, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम इसलिए एक एक चीजों पे काम करते हैं, छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप के अंदर होना चाहिए। लीडरशिप आर फॉलोवर्स, लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए, अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को फॉलो होना चाहिए। सबसे बड़ा फॉलोवर होता है विनिंग टीम का। कोई यदि अभी ईडीएस होना है तो सबसे पहला ईडीएस में लॉगिन कौन करेगा? हम। टिकट सबसे पहला बुक कौन करेगा? हम। सबसे पहले सीपी कौन कराएगा? हम। सीपी को सबसे पहला जो कोई आती है तो उसको पहला कौन सुनेगा? हम। कोई यदि किताब नहीं आती है, उस किताब का पहला कौन होगा पढ़ने वाला? तो वो हम होंगे। तो सब चीज लीडर्स को वो चीजें होनी चाहिए जो आपको आगे रह के करना है। आपको जो चीजें करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है, वही आपके लोग करने वाले हैं। आप जब सामने से करेंगे, आप क्रेडिट दीजिए, जो भी आप सक्सेस होना वो क्रेडिट देनी चाहिए अपने अपलाइन को। नहीं तो कई बार ईगो आ जाती है, और ईगो यदि आ जाती है तो फिर वहां से बहुत कहानियां बीत होना शुरू होती है। तो जब भी हमकी सफलता का श्रेय मुझे जब मिलता है तो मेरी सारी सफलता का श्रेय मुझे नहीं है, मेरी सारी सफलता का श्रेय हमारे विनिंग टीम को जाता है, हमारे सारे अपलाइंस को जाता है। बाकी मेरे अंदर कुछ पावर नहीं था, वो तो ऊपर वाले की कृपा थी। लोगों ने किया, मैंने क्या करता, भैया मेरा क्या उधर से आया। कहते ना एक बड़ा सा अच्छा डायलॉग है ना, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो दैट्स मेरा सिंपल फार्मूला है कि बस इस चीज पे काम करो और बस सारी चीजें विनिंग सिस्टम सब बता देती है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है, जैसे कि आज के टाइम में लोग अपने कंफर्ट जोन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि सारी चीजें उनके फोन में अवेलेबल है, स्टोर उनके फोन में है, प्रोडक्ट उनके पास है, मीटिंग्स के लिए कहीं चलकर नहीं जाना है, बिल्कुल सारी चीजें उनके पास है। तो लोग इस टाइम पे अपने कंफर्ट जोन में पहुंच चुके हैं। तो इस कंफर्ट जोन में आने के बाद लोग बहाने बनाने लगते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं। तो आप ड्रीम्स को अपने प्रोक्रेस्टिनेशन यानी बहानों के ऊपर कैसे रखते हैं? इस चीज पे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोला पूर्णिमा जी आपने। और कि देखिए इस बिजनेस के अंदर में जो कामयाबी है ना, कामयाबी उसी को मिलती है जिसके सपने बड़े होते हैं। वो कल बड़ा अच्छा मैसेज मिला था ना, वो एडीएस के अंदर में उन्होंने कहा ना कि यदि इस बिजनेस में लोग जुड़ते हैं, सफल लोग वो होते हैं ना जो इस बिजनेस में जुड़ते हैं, और जिनको आप जोड़ते हैं ना, जो उसको आप जोड़ते हैं ना, वो असफल होते हैं। असफल होते हैं जो आप जोड़ते हैं।
और जैसे बिजनेस से मैं खुद से जुड़ा और इसलिए सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि जब खुद से जुड़ते हैं ना तो आगे बढ़ के सारी चीजें करना चाहते हैं कि नहीं मुझे करना है, मुझे लेके जाना है, क्योंकि मैंने किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जो जुड़ते हैं ना बाई फोर्स में ना, तो वो भागते रहते हैं, वो कटते रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो इसलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं होते हैं। राइट, तो बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस के अंदर में आपके सपने ही बहुत बड़ी चीज है, सपने हैं जो ड्राइव करते हैं इस बिजनेस के अंदर में। और सच बोलो तो हम साबुन तेल तो बेचते ही नहीं है, हम तो सपने को बेचते हैं, हम तो सपनों के सौदागर हैं, भारत सर कहते हैं हम सपनों के सौदागर हैं। हम तो सपनों के लिए काम करते हैं, और बिजनेस तो सपनों से ही होगा ना। कोई भी चीज तो तभी होती है ना जब आपको एक ड्रीम है, जब वो ड्रीम नहीं है तो वो चीजें होगी नहीं। और उस ड्रीम का बहुत बड़ा पावर दिखा अभी इस कोविड पीरियड के अंदर। अभी सोचे जिस जूम पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी तो किसी का सपना होगा कि लोग कैसे बात करेंगे, और आज उनका एक सपना आज उन्हें कितना बड़ा इंसान बना दिया। तो किसी का एक ड्रीम, अभी टेस्ला को देखे तो हुआ कि एक ऐसी गाड़ी हो जो इलेक्ट्रिक चले और आज पूरी दुनिया के अंदर में छा गए। तो एक ड्रीम बहुत बड़ा पावरफुल होता है। एक गौतम बाली सर का एक ड्रीम कि लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी दो कि लोग घर से अपने प्रोडक्ट यूज करें, उनको पैसे न लगाने पड़ा, बिजनेस कर पाए। आज देखो हम सब लोग इसी वजह से एक साथ में हैं और इतना बड़ा बिजनेस कर पा रहे हैं। तो बहुत बड़े ड्रीम है, और यदि आपके ड्रीम है ना, और वो कहते हैं ना ड्रीम जो आपके, तो वो नहीं है। जैसे हम कई बार लोगों को बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो लोग बोलते हैं सर हमको भी ना अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, और अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए। मतलब अच्छा चलो ये चीजें ना मिली तो क्या होगा, बोलता कुछ नहीं, बस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। मैं बोला फिर तो बिजनेस नहीं होगा आपसे। बोला क्यों? बोला दोस्त आपके जो सपने हैं ना वो पूरे नहीं होंगे और आपको कुछ नहीं होता है। कई बार लोगों के जो सपने टूट जाते हैं ना तो रोते हैं वो, आपको आंखों से आंसू आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों के भी कोविड की वजह से शादियां टूट गई, उनके घर में पूछो क्या हाल है, जिनके लोग नहीं रहे उनका क्या हाल है। भैया आपके कोई सपने टूट गए जिसके प्रति वो आपको कुछ नहीं होगा, दैट इज नॉट योर ड्रीम। वो केवल सिर्फ मेटालिस्टिक ड्रीम है, जो जिसकी वजह से आप निकलोगे नहीं घर से। आपके ड्रीम बिल्कुल पेनफुल होना चाहिए, अनकम्प्रोमाइजेबल वो ड्रीम होना चाहिए आपका, जिससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे कोई कहे, आपको कहे कि चलो आपके बच्चे जिंदगी में पढ़ाई ना कर पाए, अच्छे स्कूल से ना पास कर पाए तो क्या होगा, तो कितना कष्ट होगा, उसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, उसकी लाइफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ड्रीम जो भी होनी चाहिए ना वो बिल्कुल ही पेनफुल होना चाहिए, वहां पे कोई समझौता नहीं कर सकते हैं आप। आपको बोल दिया जाए, सपोज करो मैं दूसरा बोलूं कि आपको यहाँ से आज के बाद से मोबाइल नहीं मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे भैया ये तो नहीं होगा, खाना नहीं देगा, एक टाइम चलेगा लेकिन बिना मोबाइल के नहीं चलेगा, अनकम्फर्टेबल हो गया वो चीजें आपके लिए। तो इसी तरह आपके ड्रीम ऐसे होने चाहिए, क्या उसके बिना चल सकते हैं आप? यदि जवाब ना में है तब वो अनकम्प्रोमाइजेबल, और यदि जवाब हाँ में उसके बिना भी चल सकते हैं, वो फिर आपका ड्रीम नहीं है। तो खोजिए पड़ेगा वो ड्रीम कि हमारा वो कौन सा ड्रीम है जो आपको अंदर से निकाले, और वो ड्रीम यदि आप खोज पाते हैं, लोगों के निकाल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है फिर आपको आपके सपने पूरे से करने से रोक पाए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। मतलब आज का जो हमारा पॉडकास्ट होगा ना शिवम, ये अमेजिंग होने वाला है, ये वायरल होगा लोग बहुत पसंद करने वाले। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और सच में एक ड्रीम होता है जो हमें ड्राइव करता है, हम जी अपने ड्रीम के लिए रहे हैं, काम अपने ड्रीम्स के लिए कर रहे हैं, और वही पूरा नहीं होगा तो कैसे जिंदगी चलेगी। जब मैं ये चीज सोचती हूँ ना, जो मैंने सोचा है, जो मेरा सपना है, अगर वो पूरा नहीं हुआ किसी भी रीजन की वजह से, तो मेरी आत्मा हिल जाती है कि कैसी जिंदगी। सोचो ना, मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज करो कि कोई ना कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो ना, लड़का लड़की, वो बोले ना कि तुम्हारी ना शादी जिससे बहुत प्यार कर, तुम्हारी शादी उससे होगी नहीं, अब वो उसकी शादी दूसरी जगह फिक्स हो जाए, तो सोचो कैसा अनकम्प्रोमाइजेबल हो जाता है। वही फीलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, लोग कनेक्ट कर सकते हैं इससे अपने आप को बहुत बढ़िया सच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, जितने भी हमारी ऑडियंस है, कि हम सब विनिंग टीम्स हैं, और विनिंग टीम का एक अलग एजुकेशन सिस्टम है जो लोगों को गाइड करता है, संस्कार सिखाता है, एथिक्स सिखाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कोई टीम में, जहां तक मैं जानती हूँ, दूर दूर तक मुझे नहीं दिखता कि कोई इन चीजों पे बात करता होगा जिन चीजों पे हम लोग बात करते हैं। हमारे लीडरशिप की बातों का टॉपिक जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट चीज मैं आपसे सर ये पूछना चाहूंगी कि आपकी सक्सेस में विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम ने किस तरीके से अपना पार्ट प्ले किया, और अगर विनिंग टीम सिस्टम नहीं होता तो क्या आप आज यहाँ तक पहुंच पाते जहां तक अभी आप अपनी लाइफ में आपने जो भी कुछ अचीव किया है? हाँ बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल किया, और बिल्कुल सही है। यदि आज मैं यदि बोलूं कि हमारी सक्सेस का श्रेय यदि किसी को जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विनिंग टीम को जाता है। और यदि विनिंग टीम सिस्टम नहीं होता तो कभी ये पॉसिबल नहीं था मेरे जैसा एक साधारण सा इंसान
जिसके पास कोई पावर नहीं है। कहते हैं ना, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑलवेज सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। विनिंग टीम सिस्टम नहीं होता तो अवधेश निराला आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर नहीं होता, आज हमारी ये लाइफ नहीं होती। आज भी मैं किसी गांव में वहीं पे वो टीचर के रूप में पढ़ा रहा होता और पढ़ा रहे होते, और लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। हम सारी चीजों के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को दोष दे रहे होते, लोगों को दोष दे रहे होते, समाज को दोष दे रहे होते, और उन्हीं तरह के भेड़ चाल में जैसे लोग होते मैं भी कर रहा होता। लेकिन थैंक गॉड कि हमारी लाइफ में विनिंग टीम सिस्टम मिला, और विनिंग टीम सिस्टम की एक एक चीजें मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। मैं तो कहते हैं ना कि आपको घर के अंदर बहुत से लाइट लगाना ना, केवल प्लग इन करना है। अपन का काम है लोगों को विनिंग टीम सिस्टम से प्लग इन कर देना। लोगों, मैंने प्लान दिखाया, लोगों की ज्वाइनिंग हुई, मैं उसी समय उसकी सीपी मोबाइल में डाउनलोड करके कराता हूँ, साथ में उसको विनिंग टीम का स्टार्टर किट उसी समय मैं थमाता हूँ, और उनको प्रोडक्ट कैटलॉग दबाता हूँ। उसी समय उसकी एक सही शुरुआत हो जाती है विनिंग टीम सिस्टम के साथ। और जैसे वो विनिंग टीम सिस्टम से कनेक्ट होती है ना, तो ऑटोमेटिक मोड में वो काम करना शुरू कर देता है। मैं तुरंत टास्क देता हूं कि आज आपको 3 सीडी सुननी है। भालिल सर के मैं 3 सीडी देता हूं कि आपको आज पहले सुनना है कि द फायर, एक कप देता हूं कि गौतम वाली सर की चूंकि कंपनी के बारे में पता चल जाए, यू फर्स्ट, और थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच। मैं 2-3 सीढ़ियां उसी समय बता देता हूँ, भैया इसको आज सुन लो, कल फिर हम आपको पूछने वाले हैं इससे सवाल। मैं टास्क देता हूँ कि सवाल पूछने वाले हैं आपको, इसके अंदर क्या क्या लर्निंग्स लिए आपने, लेसन। और फिर उसके अगले दिन, हाँ, फिर उसके अगले दिन मैं बोलता हूँ फिर अगली सीढ़ी। तो जैसे एक व्यक्ति 3, 4, 5, 10 सीढ़ियां सुनता है ना, उसके बाद वो सारी चीजें उसके क्लियर हो जाती है, और उसके बाद सारे बहाने धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो विजन क्लियर हो जाता है, और फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सारा काम विनिंग टीम सिस्टम करता है। अभी नए लोग जैसे आए तो मैं उनको प्लग इन करता हूँ एनईडब्ल्यू प्रोग्राम में। जो हमारा एनईडब्ल्यू प्रोग्राम है उसके अंदर में मैं कनेक्ट करता हूँ। जैसे वो नए प्रोग्राम में एनईडब्ल्यू में कनेक्ट होते हैं, उनको सारी बेसिक चीजें जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को जाननी चाहिए, जो कई बार हम अपने लेवल से सिखाएं तो शायद वो ना सीखें, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ये इनका अपना नहीं, इनको अपना फायदा होगा, कुछ करने बता रहे हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा लीडर, दूसरा स्पीकर सामने से सिखा रहा है ना, तो लोग चीजें समझते कि नहीं, ये भी हमारे अपलाइन भी यही कहते हैं, और ये भी यदि यही कह रहे हैं ना, दैट मीन चीजें ये सही है, और फिर वो फॉलो करना शुरू करते हैं। तभी इतना बढ़िया एनईडब्ल्यू हो रहा है, हमारा ईडीएस हो रहा है, हमारा हल्ला बोल है, हमारा गो क्राउन फंक्शन है, हमारा फैमिली रियूनियन प्रोग्राम है। तो इस विनिंग टीम ने इतना बढ़िया कल्चर, इतना बढ़िया संस्कार बना के रखा है। मैं बोलता लोग दोस्त पैसे तो कहीं भी बना लोगे, लेकिन विनिंग टीम जो संस्कार सिखाती है, जो कल्चर सिखाती है, जो वैल्यू सिखाती है, जो एथिक्स सिखाती है, जो मॉरल सिखाती है, ये कहां से लेके आओगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह संभव है, वो विनिंग टीम सिस्टम के अंदर में संभव है। इसलिए यदि आप पैसे नहीं, पैसे तो भरिल से कहते हैं ना, लोग कहीं भी पैसे कमा लोगे, आप कुछ पैसे कमा लोगे कहीं भी, लेकिन बाहर जब पैसे आते हैं ना, तो सब बुराइयां घर में आती है, वो दारू मुर्गा और बहुत सारी गलत चीजों में लोग पड़ जाते हैं। लेकिन विनिंग टीम एक संस्कार देती है। बैरिल सर ने भी हम लोग का गो डायमंड कार्यक्रम में, कभी गो क्राउन कार्यक्रम में सिखाया कि पैसे को क्या करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, पैसे के बारे में सोचना चाहिए, आपको खर्च कैसे करना है, एक एक चीज जो सिखाता है। जिस तरह से विनिंग टीम एक एक लीडर का केयर करती है ना, वो सब अद्भुत है। मैं सिर्फ एक ही चीज लोगों को मैसेज देता हूँ, अपनी टीम में भी लोगों को कहता हूँ कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो ना, हमें प्राउड है इस विनिंग टीम सिस्टम के ऊपर में भी। जब मैं एक कार्यक्रम हुआ था यूसीडीएन का गोवा में हुआ था वो कार्यक्रम, मैं जब उस मीटिंग में गया और पहली बार भाली साथ इतना क्लोज जब वहां हमारी बातचीत हुई और वहां पे जब हमने देखा उसमें, तो मैं एक चीज समझ पाया कि इस दुनिया में यदि एक बार तूफान आ जाए ना, एक बार तबाही मच जाए ना, सारा चीज अस्त व्यस्त हो जाए ना, बर्बाद हो जाए ना, विनिंग टीम सिस्टम एक ऐसा घर है जो उस तबाही में भी बचा हुआ रह जाएगा। ये कल्चर विनिंग टीम सिस्टम के अंदर में है। इसलिए हमें प्राउड है विनिंग टीम सिस्टम के ऊपर में। हम विनिंग टीम का एक सर्वर, एक सिपाही है विनिंग टीम का, और एक एक आदमी को वही कल्चर सिखाना चाहते, बताना चाहते हैं। दोस्त, विनिंग टीम सिस्टम केवल पैसा कमाना नहीं सिखाती, पैसे के साथ जो सिखाती है ना, वो दुनिया में कोई जगह नहीं। कहाँ पे योगा, प्राणायाम, आपको मेडिटेशन, मतलब सोच चीजें, मतलब मैं पहले भी काम किया, लेकिन कभी इन सब चीजों सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। लेकिन जो सिस्टम विनिंग टीम और भालिल सर ने करके दिया ना, हेड्स ऑफ पूरी भालिल सर और उनकी पूरी फैमिली को मैं धन्यवाद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और अभी मैं बताऊं कि अभी जो वो कोविड का सिचुएशन हुआ हमारे घर में, हमारी फैमिली की तबीयत खराब हो गई, हमारी तबीयत, तो जिस तरह से उन्होंने केयर टेकिंग किया ना एक एक चीजों का, मैं मतलब नमन करता हूँ, सर झुका के प्रणाम करता हूँ उनको, कि वो हैं तो सब कुछ है। यदि भालिल सर और विनिंग टीम सिस्टम है ना, दुनिया से कोई भी जंग हम जीत सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जब मेरी कॉलेज लाइफ शुरू हुई थी, तब जैसे जैसे बाहर निकलने लगी मैं, तो मैंने देखा कि दुनिया में लोगों की सोच कितनी खराब है, और
आगे कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, लेकिन जब मैंने फैमिली रियूनियन में अपना ये सारे कल्चर देखा, आपस में लोगों का बिहेवियर देखा, भारत सर का स्पिरिचुअल सेशन हुआ, वो पावर मेडिटेशन, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, ये दुनिया की समस्या अलग है, इसको वो ही समझ सकते हैं जिसको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है। और विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम ने इतना बड़ा पार्ट प्ले किया मेरी लाइफ में भी, कि जहां कहीं ना कहीं मैं अगर आज वेस्टीज ना कर रही होती विनिंग टीम के साथ, तो मैं जॉब कर रही होती या स्ट्रगल कर रही होती। और जिस एज में बच्चे अभी अपना घर बैठे हैं, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है और पेरेंट्स को मतलब परेशान कर रहे एक तरीके से हमें कह सकते हैं, उस एज में मैं फॉरेन टूर करके आई फरवरी 2020 का, जो मेरे लिए अपने आप में 20 साल में बहुत बड़ी बात थी। और वहां से लाइफ पूरी टर्न हो गई। तो ये सारी चीजें सिर्फ विनिंग टीम सिस्टम के करके है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और जितने भी ऑडियंस हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप विनिंग टीम में हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप लकी हैं, आपके पास सब कुछ है। आप कल को ये नहीं कह सकते कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, भगवान ने आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, आपको सिर्फ पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जैसे अवधेश सर ने बताया ना, मैंने मैसेज कमेंट करके छोड़ दिया था और 2-3 दिन बाद कॉल आया। आपको अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आपको उसे पहचानना पड़ेगा। भगवान आपको इशारे देते हैं, आपको पहचानने पड़ेंगे, तब आप जाकर कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो अपने आप को हमेशा लुकिंग जोन में रखना चाहिए। और विनिंग टीम इतनी सारी चीजें हमें सिखाती है, जो आज इतनी नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में है। आपके आस पड़ोस में लोग कितना नेगेटिव बोलते हैं, और हम अपनी जूम मीटिंग के सेशन में कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं सर, पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है ना। अगर किसी कोई बाहर से कोई नेगेटिव चीज सुन के आ रहा है, तो यहाँ के माहौल से तो पूरा मन ही शांत हो जाता है। तो जितना अच्छा हमारा विनिंग टीम सिस्टम है, उतने अच्छे हमारे लीडर्स हैं। अवधेश सर से आज आप लोग मिले, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो शिवम, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि जब आपने जॉब स्टार्ट किया था, आपकी एज कितनी थी सर जब आपने जॉब स्टार्ट किया था? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जब मैंने शुरुआत करी जॉब, तो ऐसा था कि मेरी इंटर खत्म हुई थी, और इंटर मतलब 10+2 उसको बोलते, 12 खत्म होने के बाद लगभग 2-4-6 महीने के बाद मेरा स्टार्ट हो गई। लगभग मैं बोल सकते हो कि आप 18 साल की उम्र में, लगभग 18.5 साल की उम्र होगी। तो कितना टाइम जॉब किया आपने? अब लगभग लगभग 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। तो जब आपने जॉब स्टार्ट किया था, तब आपकी इनकम क्या थी, और अभी आपकी जॉब से इनकम क्या है? जॉब की इनकम बोलूँ तो 1500 रुपये से जर्नी शुरू हुई थी, और अभी अप्रोक्सीमेट जो आता है वो लगभग 30,000, समझ लो अकाउंट में 30,000 आता है वो। अरे वाह! और मतलब आज 15 साल। बिजनेस की यदि बात करूं तो आज लगभग 5 टाइम 6 टाइम ज्यादा आज इनकम आती है बिजनेस से। लेकिन एक चीज मैं ये भी कहता हूँ ना कि कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर आप जॉब क्यों नहीं छोड़ देते। मैं बोला बिल्कुल छोड़ सकता हूँ, इट्स मेरी मर्जी कि मैं जब चाहूँ तब ये जॉब छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं बस कुछ लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, कि कुछ लोग ऐसा लगता है कि भाई देखो, कुछ लोगों के लिए जॉब जिंदगी है उसकी, वो जॉब वो यहाँ ना भगवान माना जाता है। लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ कि सरकारी नौकरी उसमें मतलब कि भगवान मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। तो ऐसे समाज में हम रहते हैं, और यदि मैं जॉब छोड़ दूं तो लोगों के अंदर बहुत सारे सेंटिमेंटम चलेंगे, और वो नौकरी छोड़ना पड़ जाता है, कुछ ऐसा हो गया होगा। और तो लेकिन और एक साथ में एक चीज ये भी है कि मैं ऐसे लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने के लिए कई लोग बोलते हैं टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं ऐसे लोगों के लिए मैसेज बनना चाहता हूँ कि देखो, मैं जॉब करते हुए भी, इतना सारी डिफिकल्टीज होते हुए भी, यदि मैं बिजनेस जॉब करते हुए इस बिजनेस को करके कामयाबी कर सकता हूँ, उस लेवल पे पहुंच सकता हूँ, तो इफ एनीबडी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आप इस बिजनेस के अंदर में जरूर से जरूर कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ जरूरत है विश्वास करने की अपने ऊपर, विनिंग टीम सिस्टम के ऊपर में, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, और इस चीज के अंदर विश्वास करने की जरूरत है, और ऊपर वाले परमात्मा पर विश्वास करने की। उन्होंने जो मौका दिया इस बिजनेस को दिखाने का, ये मौका किसी के द्वारा भेजा। कहते हैं ना, परमात्मा खुद तो नहीं आते, आपको कोई चीज देनी है तो वो आके तो नहीं देगा ना, वो कोई न किसी एक आदमी को भेज देते हैं आपके जिंदगी में, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। और दोस्त, यदि कोई वीडियो आपको शेयर कर रहा है, जो भी लोग शेयर कर रहे हैं, आप समझ लो कि ये परमात्मा का दूत है जो आपको भेजा गया है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी बदलने के लिए। तो आप बिल्कुल मना मत करिए। यदि मैं तो कई बार सोचता हूँ कि थैंक गॉड, यदि मैं आज बिजनेस में मना कर दिया होता, एक बार ना बोल दिया होता, तो आज हमारी जिंदगी क्या होती। मैं तो सिहर जाता हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी क्या होती आज।
लेकिन थैंक गॉड कि मैंने किया, मेरा ना भी नहीं डुला, मैंने हाँ कह दिया उनको बिजनेस के अंदर, चलो करके देखते हैं। और लेट्स सी, जब हमने हमारा बहुत बढ़िया सहयोग मिला, हमारे अपलाइन का धन्यवाद भी मैं करना चाहूंगा सारे अपलाइन का, उमेश सर का, जो दिल्ली में रहते हैं, बहुत बहुत मतलब उन्होंने मदद करी, उन्होंने शुरुआत से लेके अब तक स्टिल उनका बहुत बढ़िया सहयोग मिला। सागर सर का क्या कहना, मतलब वो तो सच में सागर हैं, मतलब उनका तो एक लाइन सेंटेंस महारत है मेरे लिए, और मेरे महागुरु है वो हमारे लिए। और अनूप सर का क्या कहना, मतलब कह सकते हो विनिंग टीम किसान है वो, हमारी पहचान है वो, और उनकी वजह से बहुत कुछ सीखा लाइफ के अंदर, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट किया। और लास्ट में नन अदर देन पूरी भारिल सर और उनकी पूरी इंटायर फैमिली का जो मिला, मतलब अनबिलीवेबल है, कोई शब्द नहीं है उनके लिए, क्या बोलूं। मैं यही कह सकता हूँ कि वो भारिल सर हमारे लिए भगवान की तरह हैं, और जो मुझे मिले जिंदगी के अंदर में, और हमारी जिंदगी बदल गई। तो दोस्त यदि कोई आज आपको मिला तो वही फैमिली, वही सब कुछ आपके लिए मिलने वाला है। तो बिल्कुल देर मत करिए, बिल्कुल जब भी उन्होंने किया, उन्होंने वीडियो शेयर किया, उनको तुरंत आप ये कॉल करिए, उनको फोन उठाइए, आप सामने से अपॉर्चुनिटी। ये माइंडसेट ये होता है कि एक अच्छे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कोई एमटेक कर रखा है, कोई बीटेक कर रखा है, लेकिन जब भी जॉब की, सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है, कुछ ऐसा ऑफर आता है, तो वो बंदा, जॉब चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सब लोग चाहते हैं कि मतलब जॉब कोई भी चलेगा लेकिन वो नौकरी सरकारी होना चाहिए। ऐसा माइंडसेट क्यों है? हाँ बिल्कुल शिवम, ऐसा है कि ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, और हम इसको, आपकी बात को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ऐसा मतलब कहावत है गांव में, मतलब मेरी गांव में कहावत है, वो कहते हैं ना कि नौकरी करे तो सरकारी और ना तो बेचे तरकारी। मतलब पूर्णिमा जी समझ नहीं जॉब पाए करने, कि आपने क्या बोला। मैं लोग भी समझा नहीं रहा समझ हूँ पाएंगे। हाँ, यस उसको यस। दूसरी भाषा में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं समझाता हूँ। मतलब कहते हैं ना नौकरी, मतलब नौकरी करो तो सरकारी या ना तो बेचो तरकारी। तरकारी मतलब होता है सब्जी, सब्जी, मतलब यस सब्जी यस। बेच लो चलेगा, नौकरी सरकारी ही चाहिए। अच्छा। सब्जी बेच लो चलेगा, बिल्कुल लेकिन नौकरी सरकारी चाहिए। तो ये दिमाग में बिठाया गया है ना, शुरुआत से बचपन से वो डाला गया है, पढ़ो लिखो और जॉब करो, पढ़ो एग्जैक्टली। लिखो और जॉब करो, पढ़ो लिखो और जॉब करो। अरे नौकरी मिलना मतलब भगवान से भेंट हो जाना। अब लोग भी इनपुट सोचते ही भैया ऐसा करा भगवान गया से है भेंट होने शुरुआत का, से। भगवान इनपुट से ही भेंट ऐसा होने का किया गया मतलब ये राइट सब से। कुछ मिल जाएगा। तो लोग पैशनेट होते हैं, पागल की तरह काम करते हैं, पढ़ो पढ़ 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 पढ़, सुबह से गार्डन उठ 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 पढ़ 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 पढ़, फर्स्ट डिवीजन करना है, तुम्हें पढ़ना है। बिल्कुल मतलब उसके दिमाग में एक ही डला हुआ रहता है, और कहते हैं जो सीडिंग हो गई है ना, और उसकी लगातार फीडिंग हो रही है, तो लोगों के दिमाग में रहता है भैया कुछ नहीं दिखाई देता, उसको सरकारी नौकरी छोड़ कुछ नहीं दिखाई देता है, बोलता है बिजनेस वाले भैया मेरे नहीं, हमारे नौकरी है। तो ये वजह बन चुकी बहुत होती है। बढ़िया। लेकिन क्या है, अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो यूथ हैं, हमारे जैसे यूथ, आपके जैसे यूथ, पूर्णिमा जी जैसे यूथ, इतना एक हम लोगों ने काम शुरुआत किया है कि ये एक माइंड सेट तोड़ने का लोगों का, कि नौकरी करके ही सब कुछ हासिल किया, ऐसा नहीं है। और मैं तो दिखाता हूँ एक तरफ हमारी ये 14-16 साल की नौकरी, और एक 3 साल का बिजनेस, कैसे उस नौकरी को बौना साबित कर दिया। एक तरफ 16 साल की कमाई को समझो, एक साल में मैंने बीटेन कर दिया, मतलब 16 साल की कमाई एक तरफ, इस बिजनेस की कमाई एक तरफ से बीटेन कर दिया, और आज ये सब कुछ चीजें मिली। अब लोगों के अंदर एक सामने आने लग गया, विदेश आता सब कुछ, कि नहीं बिजनेस से बहुत कुछ हो सकता है, नौकरी सरवाइव कर सकते हैं, नौकरी जिंदगी जीने के लिए हो सकती है। लाइफ स्टाइल यदि पाना चाहते हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता बिजनेस का है। और बिजनेस में भी डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई रास्ता नहीं हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग से कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ ये सुनहरा समय है दोस्त, ये सुनहरा समय डायरेक्ट सेलिंग करने का। मैं कहता हूँ कि अब नहीं तो कब, अब नहीं करेंगे बिजनेस तो कब करेंगे। पूरी दुनिया जानने लगी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने लगी है, लीगल हो चुकी है सब चीजें, अब क्लासेस शुरू होने लग गई है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में। सब कुछ भारत के अंदर में आज यहाँ पे हो गई, भारत की कंपनी भूख करके आज विदेशों में काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बिल्ड हो गया, ऑनलाइन सारी चीजें हो गई। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब नहीं तो कब। और मैं नहीं तो कौन, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस बिजनेस को करना तो आप ही को है, कोई ऐसा नहीं कि दूसरा आकर के कर देगा आपके लिए। करना तो और ये पड़ेगा। नहीं तो और क्या, इसको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे दुनिया में, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रेस्टीज विनिंग टीम से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें जब आप करेंगे ना, तब लोगों के माइंड से टूटना शुरू होंगे, और शुरुआत हो चुकी है इसकी। हम जैसे अभी 10-20, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि आने वाले, जब भी हमारी टीम में अभी 1 साल के अंदर में मैंने ड्रीम लिया है कि 100 लोगों की गाड़ियां दिलानी है, 100 लोगों की गाड़ियां दिलानी है। और जब सोच के देखो शिवम कि हम ये, मेरा ड्रीम है, बहुत पैशनेट ड्रीम है, और 100% ये पूरा होगा कि जब 100 लोगों की गाड़ियां होगी ना,
और वो 100 गाड़ियां एक साथ जाएंगी, क्योंकि सब लोगों के लाखों की इनकम आ रही होगी, सब फ्री होंगे, वो 100 गाड़ियां एक साथ चलेंगी, हम लोग आगे पीछे, है ना, वो 100 गाड़ियों का काफिला आगे पीछे होगा, साथ में मर्सिडीज BMW भी कोई गाड़ियां होंगी, और लोग पूछेंगे भैया ये गाड़ियों का काफिला किसका है, और सबके पीछे वेस्टीज विनिंग टीम का लोगो लगा है, बता रहा होगा लोगों को कि कितना बड़ा। और शायद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा लोग होता है ना, मंत्री और विधायक बोलते हैं, मंत्री विधायक का रुतबा, शायद इस समय मंत्री और विधायक का भी वो रुतबा नहीं होगा, जो एक रुतबा डायरेक्ट सेलर का होगा। ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है जिसपे हम काम कर रहे हैं, और हम सब लोग मिलके इस मिशन पे बिल्कुल 100% कामयाब होंगे। और तब उस समय में जब एक तरफ सैकड़ों लोगों की गाड़ियां होंगी, लाखों की इनकम होगी, और उसी समय कुछ लोग डिग्रियां लेकर के वो नौकरी के लिए अर्जियां लगा रहे होंगे, भैया नौकरी दे दो, बेरोजगारी का वो आलम होगा, तब हम कह सकते हैं कि आपके पास 2 चॉइस है, एक सिर्फ 2 से 3 साल वेस्टीज करो और ये लग्जरी लाइफ आपका वेट कर रही है, या फिर जिंदगी में और 2-4 साल सर्टिफिकेट लेके भटको और कोई रास्ता मिलेगा नहीं, राइट। तो ये रास्ता है जहां से वो चीजें वेस्टीज विनिंग टीम है, जो कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, जो आपके जिंदगी के अंदर में रंग भर देगा, और वो सब रंग आपकी जिंदगी में आएंगे और आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। पूरी फैमिली आपका नाज करेगी, आपका परिवार आप पे नाज करेगा, आपके बच्चे नाज करेंगे, आपके भविष्य, आपकी पीढ़ियां आप पे नाज करेंगी कि हमारे परिवार में आपने डिसीजन लिया और आज हमारे जिंदगी वजह से बदली, तो इसका क्रेडिट इनको जाता है। सो ऑल दैट चीजें क्या में बता देती हैं कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। बहुत बढ़िया। एक बात जानना चाहूंगा भैया मैं आपसे कि जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात की कि जब आपके पापा मुखिया थे, और जो गांव के कुछ लोग थे उन्होंने आके कहा था पापा जी से कि अब आपका बच्चा साबुन तेल बेचना स्टार्ट कर दिया है, वो तब का बात था। और अभी जो आपकी अचीवमेंट है, ये जो आपका लाइफ स्टाइल देख के आपका पापा जी का क्या रिएक्शन? बिल्कुल, भी मतलब शुरुआत में मैं बोलूँ तो बहुत परेशानियां तो थी, मतलब लगातार वो टोकते रोकते रहते थे, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा ये सक्सेस, तो क्योंकि मेरा एक भाई है और मैं बोलूँ तो मैं बड़ा भाई हूँ, तो मेरा एक छोटा भाई है जो मेरे से वो बैंक में जॉब करता है, मतलब बाई प्रोफेशन बोलो तो वो हमारे से कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा था, पैसा ज्यादा, उसकी सैलरी ज्यादा थी, मेरी छोटी थी। लेकिन आज जो बिजनेस की वजह से मिला, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन हुआ तो और बाकी चीजें हुई, तो पिताजी को भी लगता है कि नहीं चलो इसने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरे पास बोल रहे थे कि आज तो सबको पीछे छोड़ दिया, और बिल्कुल वो चीजें हुई आज, जो लग्जरियस लाइफ में आई, जो चीजें हुई वो इस वजह से हो पाई, तो इसने ये दिखाया बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, तो आज वो प्राउड फील करते हैं। और अब तो लोग भी सारे जान गए ना, तो गाड़ी देखी, उन्होंने देखा तो जानता है कि वो अरे वो अवधेश है। अभी उनको भी जरूरत होती है ना, बोल देता है अवधेश तुम जाके थोड़ा सा देख लो लोगों को, जो उनसे नहीं होते तो मुझे बोल देते हैं, और मैं चला जाता हूँ तो मतलब सर आप आ गए तो हो गया काम। तो बहुत सारी चीजें इसका फायदा हुआ ना, जो चीजें लोगों के लिए ना कहते हैं ना डिसएडवांटेज था, उसी को मैंने पकड़ के एडवांटेज बदल दिया। वो कहते हैं यदि लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, लोग कहते हैं ना यू आर अनकैपेबल, लोग लोगों को नहीं करे, लोग आपको आप करके दिखा दो ना, वही लोगों की बोलती बंद रहे, बोले अरे नहीं मुझे तो पहले से पता था आप कर जाओगे, आप कर पाओगे, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, बहुत मेहनत किया आपने। बोले नहीं आप लोग तो राजा आदमी है भाई, आप लोग तो कहाँ करने वाले सेठ हो, हम तो भाई छोटे मोटे आदमी है जो काम करते हैं, और ये हो जाती सारी चीजें हमारे लिए। तो आप जब मेहनत करोगे ना तो बाकी चीजें सब लोग आपके साथ हो जाती है। जी बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत बहुत मतलब मजा आ गया आज तो। मुझे लगता है आज का वीडियो सबसे टॉप हमारा पॉडकास्ट मतलब खतरनाक चलने वाला है। यस पूर्णिमा जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं बस थैंक यू बोलना चाहूंगी अवधेश सर को, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग आपने दी है, मतलब आज हमारी ऑडियंस खुश हो जाएगी, मतलब चार्ज अप कर दिया आपने हमारे लोगों को आज, और बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि हमारा जितने भी टॉपिक था सभी कवर अप कर लिए और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच भैया, आपने भैया बहुत अच्छा लगा बात करके, मजा आ गया। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी लिस्ट मैंने खुद बनाई आज। सो यस थैंक यू सो मच। वीडियो एंड करते हैं अपने स्टाइल में, मेहनत मेरी रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। थैंक यू सो मच भैया। तो वीडियो एंड करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में, कुछ मैसेज? बिल्कुल शिवम और पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया और अपनी बातों को रखने का, और मैं आशा करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं अपनी बातों को रख पाया हूँगा, जो आपकी शायद चीजें थी जो मुझे लगा मैं बता पाया अपनी तरफ से। और बस एक ही मैसेज है लोगों के लिए कि दोस्त, आज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक वरदान की तरह है, वेस्टीज एक ब्लेसिंग की तरह है, आप समझ लो। और वेस्टीज में कहते हैं ना, और विनिंग टीम सोने के सुहागा की तरह है, आपकी जिंदगी में सब रंग भर देगा वेस्टीज विनिंग टीम। और आपको जिन्होंने वीडियो शेयर किया ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान है, आपको कह सकते हो वो आपकी लाइफ में इसलिए आए हैं
ताकि आपकी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, बिल्कुल देर मत करिए, आज ही शुरुआत करिए इस बिजनेस की। और देखिए आपकी जिंदगी में आने वाले 2-3 सालों में वो सब कुछ मिलेगा जो हम लोगों को मिला। वो कहते हैं ना, हम लोगों ने वो काम अब बचपन में करके दिखा दिया, इस उम्र में करके दिखा दिया, जो कई बार लोग 55 की उम्र में नहीं कर पाते हैं। इतनी सारी चीजें आज, नेम, फेम, रिकग्निशन, प्रोफाइल, गाड़ियां, सब कुछ, ये सब कुछ वेस्टीज विनिंग टीम की वजह से ही संभव हो पाया। बाकी मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई पावर नहीं थी, पावर इस वेस्टीज विनिंग टीम सिस्टम के अंदर में है। तो जिसकी वजह से चीजें हो पाई, तो बिल्कुल वेस्टीज विनिंग टीम के साथ आइए, आपका स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं आप एक ऐसे 21वीं सदी के व्यवसाय में जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा, और अन्य 2-3 साल बाद आप प्राउड कर रहे होंगे आपके डिसीजन पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सो प्लीज अभी हम बहुत ही स्पेशल गेस्ट और भी आने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएं। भैया आप थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू भैया।